धनुषधारी उठ सावधान हो। भारत के नौजवान तुम वीरों की शान हो। गांडीव धनुषधारी उठ सावधान हो। भारत के नौजवान तुम वीरों की शान हो। भारत के नौजवान तुम वीरों की शान हो। भारत के नौजवान तुम वीरों की शान हो। लड़ना तुम्हारा कर्म है उद्देश्य के लिए। लड़ना तुम्हारा कर्म है उद्देश्य के लिए। मरना भी अपना धर्म है निज देश के लिए। मरना भी अपना धर्म है निज देश के लिए। कायर न बनो वीर तुम, कायर न बनो वीर तुम। योद्धा महान हो, योद्धा महान हो। भारत के नौजवान तुम वीरों की शान हो। भारत के नौजवान तुम वीरों की शान हो। गांडीव धनुषधारी उठ सावधान हो। भारत के नौजवान तुम वीरों की शान हो। जीना है जिसका जग में सत्कर्म के लिए। जीना है जिसका जग में सत्कर्म के लिए। मरना है जिसका देश जाति धर्म के लिए। मरना है जिसका देश जाति धर्म के लिए। चाहे वह हिंदू सिख हो, चाहे वह हिंदू सिख हो या मुसलमान हो। भारत के नौजवान तुम वीरों की शान हो। भारत के नौजवान तुम वीरों की शान हो। गांडीव धनुषधारी उठ सावधान हो। भारत के नौजवान तुम वीरों की शान हो। मरने से वह डरता नहीं जो वीर शूर है। मरने से जो डरता नहीं जो वीर शूर है। आखिर तो सबको एक दिन मरना जरूर है। आखिर तो सबको एक दिन मरना जरूर है। वह अमर है जो देश के लिए कुर्बान हो। वह अमर है जो देश के लिए कुर्बान हो। भारत के नौजवान तुम वीरों की शान हो। भारत के नौजवान तुम वीरों की शान हो। गांडीव धनुषधारी उठ सावधान हो। भारत के नौजवान तुम वीरों की शान हो। भारत के नौजवान तुम वीरों की शान हो। क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का जिसको विचार है। क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का जिसको विचार है। जीवन व मौत दोनों से वो परले पार है। जीवन व मौत दोनों से पार है। भिक्षु यति या भूपति, भिक्षु यति या भूपति, चाहे किसान हो। भारत के नौजवान तुम वीरों की शान हो। भारत के नौजवान तुम वीरों की शान हो। गांडीव धनुषधारी उठ सावधान हो।
ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यस्तहस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। बांके बिहारी लाल की जय। सो गीता में प्रवेश करते हैं। अगला श्लोक ले लो। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहि नित्यम् अवध्ययम् देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पतुम् अर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयः धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यच्छ्रद्धया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम् सो पिछले श्लोक में हम लोग आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन यहाँ पर हम लोगों ने पूरा किया था और ये 29वां श्लोक था। भगवान ने कहा था कि ये जो ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं वो ज्ञान को पहली बात बोलना आश्चर्य है, बोल दिया तो सुनना आश्चर्य है, सुन लिया तो उसको मनन करना आश्चर्य है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना, हम लोग मान लिया सुन लेते हैं चीजें, ठीक है, कई बार किसी को सुनना ही है तो एक टाइम भी चलता रहता है कि 1 घंटा इन्होंने बोलना है तो 1 घंटा पूरा करना है हमें किसी तरीके से, तो टाइम पास के लिए। एक कोई आदमी भाषण दे रहा था तो लोग तो धीरे धीरे बेचारे चले गए, बहुत देर हो गई तो बोर हो गए, थोड़ी देर पंडाल खाली हो गया, एक आदमी बैठा रहा। तो उसने विद्वान ने कहा भैया देखो तुम कितने अच्छे श्रोता हो कि सब लोग चले गए, तुमने नहीं छोड़ा पंडाल, आप बहुत अच्छे सुन। तो उसने हाथ जोड़ के महाराज मैं पंडाल वाला हूँ, आप हटो तो मैं अपना समेटूं सब। तो भगवान वही करें, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। इसको सुनना और इसको कश्चित जो शब्द दिया है ना, वो कश्चित शब्द में सब पूरा युद्ध श्लोक का सार छिपा है। कोई ऐसा मिलता है, कोई बिरला ऐसा जो इस चीज को ज्ञान को पचा पाए।
क्योंकि आगे भगवान जब इसी कड़ी में आगे बात करेंगे ना तो कहेंगे कि इसी को जानना बहुत कठिन है और जान के समझना बहुत कठिन है और समझ करके आचरण में उतारना तो महादुर्लभ है। और इस पे इसी श्लोक पे और भी कई ग्रंथ निकल चुके हैं। यदि आप लोगों ने कठोपनिषद पढ़ा हो, जिसने भी, नचिकेता तो यही कहता है ना, नचिकेता से यमराज कहते भैया तो राज्य ले ले, सैनिक ले ले, घोड़े हाथी ले ले, तुझे लगता है तेरे पिता तेरे से नाराज हैं, आशीर्वाद देते हैं तेरे पिता तेरे से नाराज नहीं रहेंगे कभी, जब तक चाहे तब तक जी। उसको तो इच्छा मृत्यु का वरदान दे रहे हैं सब। तो नचिकेता ने सिर्फ यही कहा, क्या इससे ऊपर कुछ है? आत्मज्ञान यदि इससे ज्यादा वैल्यू वाला है तभी तो आप इसके बदले में सब कुछ दे रहे हो। तो दोनों की तुलना यदि आप कर रहे हो तब तो ठीक है, तुलना यदि नहीं हो सकती तो फिर आप मेरे को सस्ते में क्यों नहीं? तो ब्रह्मा जी बोले तुलना तो नहीं हो सकती। आत्मज्ञान कहां और सांसारिक चीजें कहां? यही सेम घटना भागवत में है। जब परीक्षित को देवता लोग ये अपना सुखदेव जी सुना रहे भागवत और पहला दिन शुरुआत कर रहे थे, तो शुरुआत करते ही देवता लोग आए। सुराणामपि दुर्लभा सुधा कुंभम गृहीत्वैव, हाथ में सुधा मतलब अमृत का कलश लेकर के आए। परीक्षित से बोला कि ये कुंभ जो है अमृत है यहाँ का स्वर्ग का, इसको आप परीक्षित को दे दो, ये मरेंगे नहीं। और ये कथा रूपी जो अमृत आप पिला रहे ये हमको पिला दो। तो सुखदेव जी ने वहां बड़ी सुंदर बात कही कि देवताओं, तुम लोगों ने यदि ये कहा होता कि हमें भी कथा सुना दो, श्रोता बन के आते तो हम तुम्हें जरूर स्वागत करते, पर आप व्यापारी बन करके आए हो कि कुंभ का जल अमृत इन्हें दो और कथा रूपी। इसका मतलब तुम स्वर्ग के अमृत की तुलना कथा के अमृत से कर रहे हो, जो कि गलत है। क्वा कथा क्वा स्वधा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां ये कथा। क्वा काचा क्वा मणिर, कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि। तुम्हारे हाथ में है वो कांच का टुकड़ा है और ये जो है एक मणि है। तो तुम अच्छे व्यापारी नहीं हो, तुम्हें इतनी भी परख नहीं है कि तुलना करते तो ढंग से करते। अभक्तांस तांस विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम, भगवान ने बहुत अच्छी बात सुखदेव जी ने कही। अभक्तांस तांस विधि, तुम्हें अभक्त हो, आप के अंदर वो योग्यता, वो पात्रता, वो क्वालिफिकेशन नहीं कि कथा सुन पाओ, इसलिए आपको हम ये कथा नहीं सुना सकते। सुराणाम अपि दुर्लभा, तो कथा जैसी चीज भी सुरा मतलब देवताओं के लिए दुर्लभ है। तो ये जो आत्मज्ञान है ये बहुत कठिन है। कश्चित जो शब्द दे रहा है, कोई इसको समझ पाता है। प्रयास बहुत लोग, कई बार पहली बार हम प्रयास भी नहीं करते। नचिकेता से भी सेम बात है, कोई तो इस रास्ते में जाता ही नहीं, पूरी जिंदगी निकल जाती, सोचता ही नहीं कि ये भी कोई काम है कुछ करने का, कुछ सुनना चाहिए सोचना। और किसी को जरा सा लगता है तो हजार दूसरी बाधाएं आ जाती हैं। उन बाधाओं को भी निकाल के आता है तो सुनने में समझ में नहीं आता, बहुत कठिन है। आप एक घटना है मेरे को याद आती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, इनको काली माता दर्शन देती थी हमेशा। काली माता से इन्होंने कहा कि मुझे राम जी के दर्शन करने हैं, तो काली माता ने करा दी। कोई प्रिय भक्त थे इनके स्वामी रामकृष्ण, आप सब लोग, और अभी की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। स्वामी इनको दर्शन करा दी। स्वामी राम जी बोले मुझे कृष्ण के दर्शन करने, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दिए। दुर्गा जी के दर्शन कर, दुर्गा जी के दर्शन कर, शंकर जी के दर्शन, हनुमान जी, सारे देवी देवताओं को दर्शन कराए थे काली माता ने स्वामी रामकृष्ण जी को सशरीर में। दर्शन करने के बाद स्वामी रामकृष्ण जी ने एक दिन बड़े विनम्र भाव से कहा, माता इतने भगवान के डायरेक्ट दर्शन हो रहे हैं, वो दर्शन होने के बाद भी कुछ आत्म शांति जैसा नहीं लगता है। प्यास बढ़ तो रही है, बुझ नहीं रही है, तृप्त नहीं हुआ हूं इससे। तो ऐसा क्यों ऐसा हो कि डायरेक्ट भगवान भी मिल गए फिर भी वो तृप्ति नहीं है, उनके दर्शन से भी इतनी तृप्ति नहीं, कारण क्या है मां? ये इसी श्लोक जो आश्चर्यवत कष्टति। स्वामी रामकृष्ण ने जब ये प्रश्न किया तो काली मुस्कुराई। काली ने कहा, देखो राम, कितने के ही भगवान के दर्शन कर लो, भगवान जब स्वयं थे पृथ्वी पे
तब भी तो लोग नास्तिक थे, तब भी तो उनके अगेंस्ट खड़े थे लड़ने के लिए। कोई रावण बना, कोई कुंभकर्ण बना, कोई दुर्योधन बना, कोई जरासंध बना। भगवान के डायरेक्ट दर्शन करने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम अपने दर्शन नहीं करोगे। शांति चाहिए तो अपने दर्शन। तो स्वामी रामकृष्ण ने तब सरेंडर किया था, बोला माता फिर मेरे को बताओ रास्ता कैसे मिलेगा, कैसे आप। तो काली बोली वो सामर्थ्य मेरे में भी नहीं है, तुम्हें तुम्हारे दर्शन करा दूं। ये भगवान में भी ये अध्याय चल रहा है और भगवान जो ये बात कह रहे हैं कश्चित, नहीं तो भगवान को कश्चित कहने की जरूरत ही नहीं थी। अर्जुन सामने था, तुरंत भर देते, उसका आत्मज्ञान हो जाता। लेकिन भगवान भी वैसा नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ है परमात्मा भी आत्मज्ञान के लिए सहायता तो कर सकता है, पर आत्मज्ञान किसी चीज में प्रसाद के रूप में दे नहीं। आपके अंदर शरीर में रोग है, महामृत्युंजय का जाप करें, रोग दूर हो जाएगा। मानसिक कलेश है, शिव जी का जाप करें, कलेश दूर। जो भी पीड़ाएं हैं सांसारिक, उनके समाधान हैं बाहर, मंत्रों से, यंत्रों से, शास्त्रों से, विधि से, विधान से। लेकिन आत्मज्ञान की जो समस्या है उसमें किसी का नहीं चलता। ये मजे की बात, उसमें सुनने से भी कुछ नहीं होता है। श्रृणोति न चान्यः, क्योंकि ये जो आत्मज्ञान ये वारोड नहीं होता, ये उधार का काम नहीं करता, इसको अंदर से ही स्वयं जानना होता। क्योंकि मजे की बात ये है कि वो हमारी अपनी चीज है, हमारे अंदर बैठी हुई, तो दूसरा कैसे देगा। कस्तूरी हिरण के अंदर होती है, सुगंधी बाहर से लेता है, उसको लगता है जंगल में कहीं छुपी हुई है, तो पूरा जीवन हिरण भागता रहता है कस्तूरी की खोज में, मर जाता है लेकिन मिलती नहीं। बेचारा शायद ये सोचता हो किसी ने हेल्प नहीं की, कहीं कहाँ रखी थी, मरते समय भी ये सोचता होगा। लेकिन जिस दिन हिरण को मालूम पड़ जाए ये सुगंधी और कहीं अंदर से आ रही है, वो आत्मज्ञान की सुगंधी अंदर से आ रही है, उस दिन वो ढूंढना बंद कर देगा। आत्मज्ञान का मतलब यही है और चक्कर इसमें यही है कि ये बाहर से नहीं दिया जा सकता। तो आप कितना ही सुन लें, जब तक आप अंदर से उसको नहीं निकालेंगे। तो काली ने कहा कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं, हाँ एक हेल्प कर सकते, रास्ता बता सकते हैं। माँ बताओ, क्योंकि अब मेरे को आत्मज्ञान करना है। अब तक बहुत मंदिर की सेवा की, बहुत कुछ किया, अब मुझे आत्मज्ञान करना है, क्योंकि वो अंतिम रास्ता है। तो माता काली ने फिर कहा कि अभी देखो, एक ही इस समय महापुरुष है जो आत्मज्ञानी है इस समय तुम्हारे आस पड़ोस में, और वो है महात्मा तोतापुरी महाराज। आप सब लोग जानते होंगे इसका नाम, तोतापुरी महाराज, बहुत दिव्य ज्ञानी है। इस समय लुधियाना में है, प्रेरणा मैं दे सकती हूँ उनको। वो आपके यहाँ आएंगे कलकत्ता में, दक्षिणेश्वर मंदिर जहां पर हमारा स्वामी राम जी हमेशा रहे, दक्षिणेश्वर मंदिर तक पहुंचा सकती हूँ उनको लुधियाना से। उनके चरण पकड़ लेना और वो तुम्हें। तो फिर तोतापुरी महाराज जी आए लुधियाना से, उनको प्रेरणा मिली, भगवत इच्छा, और फिर उन्होंने दक्षिणेश्वर मंदिर में पीपल के नीचे बैठे हुए थे। स्वामी राम जी को जैसी सूचना मिली तुरंत दौड़ के चले गए, चरण पकड़ लिए कि मुझे मेरे बारे में जानना है। और फिर से उनकी एक नई यात्रा, और वही प्रश्न जो स्वामी राम जी ने काली माता से किया था, यही प्रश्न विवेकानंद ने डायरेक्ट किया है रामकृष्ण से। तो ये आत्मज्ञान, कथाएं लंबी है, कहने मतलब ये आत्मज्ञान एक ऐसा है कि इसमें कोई भाग, इसमें पिपासा चाहिए। इसमें शुरू में बहुत मुश्किलें खड़ी होती हैं, बड़ा बोर, बड़ा अजीब, क्योंकि शुद्ध ज्ञान है तो बहुत कठिन होता है। इसलिए भगवान ने सावधान किया अर्जुन को कि तूने जो पूछा था और तूने जो प्रश्न उठाए थे, इतना ऊंचे हाई पिच से जो प्रश्न उठे थे, मैंने उसी हिसाब से तेरे को उत्तर, लेकिन ये पचाना बहुत कठिन है। इसलिए ज्ञान को पचाना बहुत कठिन है। आगे भगवान उसी श्रृंखला में फिर कहते हैं 30वें श्लोक में, देहि नित्य अवध्योयम देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचित महर्षि। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि देहि नित्य अवध्यो, ये देहि जो है, देहि उसी आत्मा के लिए अलग अलग नामों से भगवान कह रहे हैं। किसी में देहि कहेंगे, कहीं पे आत्मा कहेंगे, कहीं में शरीरी भी बोला है भगवान ने, शरीर और तो आप दोनों चीजों का फर्क समझते रहना। जहां शरीरी बोलेंगे तो शरीर में रहने वाला, देही बोलेंगे तो देह में रहने वाला, तो ये शरीर और इसके अंदर एक रहने वाला, तो ये दो विभाग भगवान करते हैं। तो कहते हैं देही नित्य है और अवध्य है। एक तो सदा है, नित्य का अर्थ है, दूसरा है वो अवध्य है। अवध्य के भी दो अर्थ होते हैं। अवध्य के अर्थ है दो ऐसे, एक वो अवध्य कहा जाता है जिसको मारना नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में गाय है, गौ माता को नहीं मारना चाहिए,
पर आप चाहो तो मार सकते हो, मारते भी हैं लोग, पर वो अवध्य है, वो पशु, उसको मारना नहीं चाहिए। वैसे तो किसी को नहीं मारना चाहिए, पर उसके बारे में वो तो बिल्कुल अवध्य है, पाप लगता है। तो गौ माता को मारना अवध्य है, लेकिन आप मार सकते हैं। इस देही के बारे में जो भगवान अवध्य शब्द उठा रहे हैं, उसका अर्थ है कि इसको तुम चाहो तो भी नहीं मार सकते। ये वैसा वाला अवध्य है। इसलिए पहले भगवान कह चुके ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। इसको तुम किसी भी शस्त्र से नहीं मार सकते हो, किसी से पानी से गीला नहीं कर सकते हो, वायु से सुखा नहीं सकते हो, अग्नि से जला नहीं, कुछ नहीं कर सकते। उसी बात को भगवान कहते हैं, देहि नित्य अवध्यो हम देहे सर्वस्य भारता। ये अर्जुन, इसको तुम कभी भी मार नहीं, चाहो तो भी तुम्हारा गांडीव का बाण वहां तक पहुंचेगा नहीं। तुम्हें लग रहा है ना कि ये मर जाएंगे, तुम्हारे से युद्ध में असंभव है बिल्कुल। तुम्हारे बाण वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तुम्हारी तलवार वहां तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि अर्जुन को चिंता क्या, देखो सब 3 पात्र हैं मुख्य रूप से यहाँ। पहला पात्र है दुर्योधन। दुर्योधन स्वजीवी है, अर्जुन स्वजन जीवी है, और कृष्ण सर्वजीवी है। ये 3 पात्र हैं जो युद्ध में इस समय सम्मिलित हैं, बाकी तो सब सहयोगी हैं। पहले अध्याय में दुर्योधन कहता है, मदर्थे त्यक्त जीविना अन्येचा बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविना। ये दुर्योधन का स्टेटमेंट है कि मेरे लिए मरने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं, बहुत सूरवीर है। उसको सिर्फ अपनी चिंता, स्वजीवी है। वो कहता है मैं बचा रहा हूं, भली दुनिया खत्म हो जाए, मैं बच जाऊं। अर्जुन कह रहा है कि स्वजन जीवी है अर्जुन, तो अर्जुन कह रहा है कि मेरे अपने बच जाएं, फिर मैं युद्ध करने को तैयार हूं। यही फर्क है ना, अर्जुन का तर्क यही था। दुर्योधन कहता कोई मरे मराए पर मुझे जीत चाहिए, उसके सारे तर्क ये था, अन्येचा वैवासुरा। अर्जुन का कहना है कि स्वजन कथम स्वजन मुद्यता, कैसे मारूं मैं स्वजनों को, दूसरे हो तो मार भी दूं, स्वजन को कैसे मारूं, तो वो स्वजन जीवी हो गया। भगवान उससे दोनों से ऊपर सर्वजीवी हो, कहते देही नित्य। तू मारना भी चाहेगा तो भी कोई नहीं मरेगा, कोई भी नहीं मर, स्वजन छोड़, दुर्योधन छोड़, सारे लोगों में से किसी को भी तू मारना चाहेगा तू मार नहीं सकता। ये कला है भगवान की बोलने की। देहे सर्वस्य भारता, इसलिए तो ना तुम सोचे तुम अर्हसि, इसलिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि देही नित्य अवध्य है, नित्य भी है अवध्य भी है, ये सदा है, ना तो ये कभी आरंभ है, ना इसका कोई मध्य है, ना इसका, भाई जिस चीज का शुरुआत नहीं हुई उसका मध्य भी नहीं होगा, और जिसका मध्य नहीं है उसका अंत भी नहीं होगा। तो ये तो ऐसी है जैसे हर समय चल ही रही है हमारे। जैसे बार बार मैं एक ही उदाहरण देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी है, अभी इंस्ट्रूमेंट लगाया है इसमें तो ये प्रकाश कर रही है, इसको तोड़ ताड़ दो, जो मर्जी कर दो, इलेक्ट्रिसिटी को कुछ नहीं कर। आप बोर्ड भी उखाड़ दें तो भी बिजली का कुछ नहीं कर सकते, ट्रांसफार्मर भी उड़ा दिया फिर भी बिजली का कुछ नहीं होगा, पावर हाउस उड़ा दिया तो भी बिजली का कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ रिफ्लेक्शन है। जितनी भी चीजें हमारे पास पावर हाउस में आके कहीं स्टोर होती है, वहां से आगे उसका, ये जितने भी हैं ये सब परिणाम है। आप परिणाम को तोड़ सकते हैं। एक घड़े को तोड़ा तो घड़े को तोड़ते समय मिट्टी का तो टूटा नहीं, मिट्टी तो वैसी की वैसी रहेगी। तो घड़ा चाहे आप कितना भी उसको कुछ भी कर लो, गीला करो, सूखा करो, तोड़ो, जलाओ, मिट्टी अपने आप में वैसी रहने वाली है। इसलिए जो देही है उस देही का कुछ नहीं होता, शरीर खत्म हो जाता है, देही फिर वापस अपने पुराने फॉर्म में रहती है। अगला भगवान कहते हैं स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुम अर्हसि, इसलिए तू क्षत्र स्वधर्म जो उसका अपना धर्म था अर्जुन का, उसका क्षत्रिय है अर्जुन, तो कहते हैं स्वधर्म अपि, अपने धर्म को देख कर भी, अवेक्ष मत देख कर भी, ना विकंपितुम अर्हसि, विकंपित मतलब विचलित मत हो तू, और अर्हसि न धर्म्यात् युद्धात्, इसलिए तुझे ये जो धर्म्यात् युद्धात्, जो धर्ममय युद्ध है, इसको क्षत्रिय के लिए अन्य श्रेय न विद्यते, क्षत्रिय के लिए इससे बढ़िया कोई दूसरा मौका नहीं होता। जिस समय वो कहना ये चाहते हैं भगवान, 2 चीजें यहाँ कह रहे हैं कि पहला स्वधर्म, तुझे अपने धर्म जो तेरा है क्षत्रिय का, और सामने जो प्रोजेक्ट है, जो युद्ध है, वो भी धर्ममय युद्ध है, क्योंकि तू जिस साइड में खड़ा है उधर धर्म है।
और ऊपर से तू क्षत्रिय है। ये बात कोई सन्यासी पूछ रहा होता, कोई और जो क्षत्रिय धर्म में नहीं है वो तो उसको कह देते तुम भैया पीछे हट जाओ, हमको लड़ने दो आपस में। पर तू खुद क्षत्रिय है और ऊपर से धर्म युद्ध है कि साइड में है तू। इतना अच्छा मौका अर्जुन तेरे पास दोबारा कभी नहीं आएगा। ये बहुत अच्छा मौका है। और यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वार, ये क्या करेगा? इस खुला हुआ द्वार है, स्वर्ग द्वार अपावृत, अपावृत मतलब खुला हुआ है, स्वर्ग का द्वार। इस समय अर्जुन तेरे दोनों हाथ में लड्डू है। तू मर गया तो भी और बच गया तो भी तुझे दोनों में फायदा होगा, इसलिए तुझे युद्ध करना चाहिए। क्योंकि इसमें एक दो चीजें समझने की हैं। एक इन सब श्लोक से आप कभी भी देखना, क्योंकि अक्सर गड़बड़ क्या होती है, इन सब चीजों से एक मैसेज ये निकालते हैं हम लोग कि भगवान युद्ध करवा रहे हैं, भगवान लड़वा रहे हैं। युद्ध का सारा जो क्रेडिट है वो भगवान को दे दिया जाता है, कृष्ण को। यदि बहुत ज्यादा गंभीरता से यदि आप देखेंगे भगवान यहाँ बात नहीं कर रहे तो लड़ या वो परोक्ष रूपी बात है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए क्योंकि तुम ये हो, आप क्षत्रिय हो, इसलिए आपका इस समय जो कर्तव्य है वो युद्ध करना ही है। भगवान को युद्ध से लेना देना नहीं है, बात युद्ध की है ही नहीं। बात अर्जुन के जो मोहवश जो कर्तव्य कर्म से पीछे हट रहा है, उस कर्तव्य कर्म को कराने में है। इस समय यदि अर्जुन क्षत्रिय ना होके ब्राह्मण होता और यदि किसी पूजा पाठ में आलस्य कर, तो भगवान पूजा पाठ में लगाते। अर्जुन इस समय वैश्य होगा और कुछ व्यापार की बात कर रहा होता तो भगवान व्यापार में लगाते। इसलिए असली चीज यही समझने की चीज है यहाँ पे। ये इन कुछ श्लोक से ये बड़ा गलत मैसेज गया। खासकर हमारी अपनी धर्म की जो शाखाएं थी, उन शाखाओं में गलत मैसेज चला गया। जैसे जैनिज्म, यदि कोई बैठे हो तो भैया बुरा मत मानना, इन्हीं श्लोकों की वजह से यदि कृष्ण को उन्होंने नरक में डाला तो यही वजह से कि युद्ध तो हिंसक, ये अर्जुन कृष्ण तो हिंसक है। एक गांधी जी हमारे नहीं समझ पाए इन सब चीजों की वजह से, क्योंकि उनको लगा ये तो युद्ध लड़ाई करवा रहे। असली बात भगवान की थी कि स्वधर्म अपि चावेक्ष, तेरा धर्म तेरे को पुकार रहा है, तेरी जिम्मेदारी तेरे को पुकार रही है, तेरा स्वधर्म तेरे को पुकार, तुझे आगे बढ़ना चाहिए। उस समय क्या सामने है वो छोड़ दे। तो भगवान का युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था लड़ाने में। यदि भगवान लड़ाते तो शांति दूत बन के नहीं जाते भगवान। पहले स्वयं याचना गिड़गिड़ाने गए थे कि भैया आधा दे दो, आधा नहीं दो तो 5 गांव दे दो। कितना भगवान ने कोशिश की थी, और जब फिर भी नहीं माने तो अर्जुन के सामने फिर सारा युद्ध जब सामने आ गया, अब अर्जुन यदि भाग रहा है तो अच्छा नहीं लगा। क्षत्रियस्य न विद्यते, भगवान कितनी अच्छी, ये क्षत्रिय के लिए इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि तू शुद्ध रूप से क्षत्रिय है। वर्णों की व्यवस्था जो थी साहब, जो अपने यहाँ 4 वर्ण, जाति तो कभी थी नहीं, राइट, पुराने से जाति बाद में आ। एक तो हिंदू शब्द नहीं था कभी। ये शब्द, हिंदू शब्द ना तो कहीं वेद में है, जहां तक मैंने पढ़ाई की, किसी को मिला हो तो मेरे को भी बताना, अभी तक मेरे को नहीं दिखा। ना गीता में कहीं पे है, ना महाभारत में है, ना 6 शास्त्र, आप चाहे वेदांत, मीमांसा, न्याय, दर्शन, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, लगभग ब्रह्मसूत्र तक काफी भगवान की कृपा से गंगा मैया ने पढ़ाया, सिखाया, देखा मैंने। हिंदू शब्द नहीं दिखा। 18 पुराण में 5-7 पुराण भी देखे मैंने, पूरे तो नहीं देखे, उनमें भी नहीं मिला। हिंदू शब्द ये बाद में आया हुई चीज है, और कहा जाए ये आरोपित चीज है, और इसके पीछे दूसरे लॉजिक, कोई सिंधु नदी के रहने के किनारे हम लोग हिंदू कहलाते हैं या जो भी था वो, पर ये आरोपित शब्द। शुद्ध धर्म था हमारा वो सनातन धर्म, और हम लोग सनातन धर्म के अंदर 4 विभाग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 तरीके के। इनकी आगे विस्तार से चर्चा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी श्लोक इतना महत्वपूर्ण उस सब्जेक्ट से नहीं है। जब भगवान कहेंगे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, जब चातुर्वर्ण, तो उस समय इसकी एक की चर्चा हम लोग अच्छी तरह से करेंगे। अभी इतना समझना जरूरी है कि 4 वर्ण थे, जाति नहीं थी। उसमें से अर्जुन क्षत्रिय वर्ण से आता है, शुद्ध क्षत्रिय वर्ण। इसलिए भगवान इसका जो क्षत्रिय भाव है उसी को ही जो नपुंसक बन करके भगवान
क्लीब शब्द जो क्लेबियम मास में गमा पार्थ है, जिस समय अपने अपनों को देख करके जो अपने धर्म को हटा रहा है और बदलने की कोशिश कर रहा है कि मैं पंडित बन जाऊं, सन्यासी बन जाऊं, बाबा जी बन जाऊं, इस समय युद्ध नहीं करूं। भगवान कह रहे हैं स्वधर्म, इस समय तू अपना धर्म अब छोड़ देगा, क्योंकि ये तो तेरा अब सबसे ज्यादा पीक टाइम है, सबसे ज्यादा जरूरी तो इसी समय है। एक अब्राहम मैस्लो करके बहुत बड़ा साइंटिस्ट अभी गया 20-30 साल पहले, बहुत अच्छी उसकी थ्योरी है, पीक एक्सपीरियंस बोलता है। तो पीक, ये तो पीक एक्सपीरियंस, इस समय पीक पे है, इतना बड़ा युद्ध और ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर सामने पूरा का पूरा अधर्म खड़ा हुआ है। और मजे की बात, युद्ध अर्जुन लाया नहीं है, युद्ध अर्जुन के सामने आया है। ये ऐसे कुछ संयोग बने हैं अर्जुन के साथ, भगवान इस मौके को जाने नहीं देना चाहते हैं। और ऐसे मौके कभी, जैसे मैंने आपको पहले भी कथा कहानी सुनाई, क्षत्रिय जो होते हैं ना, क्षत्रिय एक बार जो पहले कहानी सुनाई थी, अकबर के दरबार में 2 क्षत्रिय राजपूत 2 आए, उन्होंने बोला कि हम बहुत वीर हैं, आप हमें कुछ सेवा दे दो अपनी सेना में। तो अकबर ने बोला वीर हो तो प्रमाण दो। तो दोनों 18 वर्ष की उम्र थी उनकी, और दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए, सहसा प्रमाण मांग रहा है, और इतना सुनना था बस, उन्होंने अपनी तलवारें निकाली, एक दूसरे के पेट में डाल दी। अकबर तो घबरा गया बेचारा, मानसिंह को बुलाया, मानसिंह ये सब क्या है? मानसिंह ने कहा कि कभी भी राजपूतों से उनकी वीरता का प्रमाण मत पूछना, क्योंकि कुछ और क्या देंगे, बातों से कैसे बताएंगे, ना युद्ध है ना कोई शत्रु है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो यही दोनों, इससे बड़ा क्या वीरता का प्रमाण होगा। तो अर्जुन कुछ इस कैटेगरी का है, लेकिन मोह ने उसको जकड़ा हुआ है पूरी तरह से। तो भगवान नहीं चाहते कि इस समय ये स्वधर्म, अपना धर्म को ये छोड़ दे। और दूसरा, अर्जुन यदि भाग भी जाए, मान लिया जो दूसरे चिंतक लोग गीता को लेते हैं, 1% अर्जुन को भगा भी दे भगवान, तो उसका जो अपनी जो साइकोलॉजी है क्षत्रिय धर्म की, स्वधर्म, जो यहाँ स्वधर्म अपिचावेक्ष, जो अपना स्वधर्म है, वो कैसे उसको भुलाएगा। वो जंगल में जाके मान ली यहाँ से भागा, एस्केप कर गया और जंगल में गया और वहां किसी को गाय मारते हुए देख लिया, तो तुरंत सबसे पहले धनुष बाण खोजेगा वो अपनी। किसी पे अन्याय, क्योंकि शुद्ध क्षत्रिय है तो अन्याय सहन नहीं होगा देखते हुए, और अंदर सब कुछ जानकारी है धनुष बाण चलाने की, तो कुछ भी बना करके वो तो विरोध करेगा। तो ये दूसरा कुछ हो, हाँ इनकी जगह कोई दूसरे, क्योंकि लोगों के तर्क होते हैं कि अर्जुन क्यों नहीं हो सकता, क्षत्रिय से क्यों नहीं बदल सकता। बहुत सारे विश्वामित्र जी थे, क्षत्रिय थे और ब्राह्मण हो गए, आप लोग जानते हैं, तपस्या की। परशुराम है, शुद्ध ब्राह्मण के घर में पैदा हुए लेकिन क्षत्रिय वाला काम कर रहे हैं। परशुराम है, ब्राह्मण है, शुद्ध कार्य क्षत्रिय वाला किया, आप देखते हैं उसमें कथाओं में। तो फिर अर्जुन क्यों, यदि परशुराम हो सकते हैं, विश्वामित्र हो सकते हैं, अर्जुन क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण है, कारण यह है कि अर्जुन की बचपन, देखो साहब, हमारा कुछ, अब तो मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं और हमारी पतंजलि, पाणिनि, सुश्रुत, इन सब ने बहुत पहले से कहा है कि हमारा जो एक नेचर तैयार होता है कुछ साल, 7 साल 21 साल, तब तक हम पूरे लगभग बन चुके होते हैं पूरे, फिर उसी का विस्तार होता रहता है। 7 साल में मनोविज्ञान, भारतीय मनोविज्ञान कहता है 7 साल में बच्चा लगभग पूरी जिंदगी का एक इमेज बन जाता है, ये आगे क्या बनेगा, क्या करेगा, कैसा स्वभाव, कैसे रहे, फिर उसी को धीरे धीरे बाकी बढ़ाते हैं। फाउंडेशन जो है 7 साल में बच्चे की तैयार हो जाती है। यदि पढ़ने वाले लोग 7 साल में पढ़ सकते हैं बच्चे का आगे का भविष्य कैसा होगा, कैसा स्वभाव होगा। तो इन लोगों के अंदर जो, जैसे बुद्ध हुए, महात्मा बुद्ध, इनके 7 साल की उम्र देखो, 15 साल की उम्र देखो, ये शुरू से ही ऐसे ही, तो इनको तो ऐसा होना ही था। महावीर स्वामी देखो, एक कदम भी चलते तो चींटी मर ना जाए, एक करवट पूरी रात सो लेते, मैंने पढ़ा उसमें, कहते एक करवट से पूरी रात सोते थे महावीर स्वामी। करवट बदलूंगा और कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ मेरे शरीर के नीचे आके कष्ट पाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो क्यों करवट बदलनी, और एक सोना तो पड़ेगा, तो एक ही करवट पे पूरी रात निकाल देते हैं। इतना शुद्ध, इनका बचपन भी वैसा ही चला गया। अर्जुन का बचपन वैसा नहीं गया है, इसलिए भगवान देख रहे हैं कि तू बचपन से चिड़िया की आंख देखते हुए चला आ रहा है, तूने इतने युद्ध कर डाले हैं, अब सडनली तू स्वधर्म से, तो तेरे को भी शौक लगेगा और तेरे से हो नहीं पाएगा। जरा भी गुंजाइश लगती तो भगवान ये गीता कभी नहीं सुनाते, उसको बोल देते तो एस्केप कर जाए, लेकिन भगवान को पूरा मालूम था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जैसा बड़ा मनोवैज्ञानिक पृथ्वी पे कभी कोई नहीं।
वो पूरा मन को समझते हैं अर्जुन क्यों भाग रहा है। इसलिए शुरू में आपको मैंने बताया पहले अध्याय में अर्जुन ने कितने सारे सिम्टम बताए थे, मेरी ये हालत हो गई। भगवान ने सिम्टम पे बिल्कुल ध्यान नहीं, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक जानते हैं बीमारी तेरे मन में लगी हुई है। इसलिए भगवान यहाँ उसको याद दिला रहे हैं, तू शुद्ध क्षत्रिय, तुझे और कुछ हो भी नहीं सकता है, तू चाहे तो भी नहीं हो सकता। अभी तो सब मिक्स हो गया, पता नहीं चलता कि कौन क्या। अभी सही बताऊं तो अभी सबसे ज्यादा एक ही वर्ण बचा है, वो है वैश्य वर्ण। कोई भी काम पुराने समय में ऐसा नहीं था। क्षत्रिय के लिए युद्ध उसका मुख्य उद्देश्य, वो चाहता था कि कब युद्ध आए, कब मैं अपना विजय, अपना कौशल दिखाऊं। तो उसका पैसे में या दूसरी कोई भी चीजों में उतना ध्यान नहीं रख करता, सब काम था। क्षत्रिय मंदिर भी शायद जाएगा, लेकिन उसने प्रार्थना भी मांगेगा तो युद्ध की मांगेगा वो, कि जीवन में मरने से पहले ऐसा कुछ हो कि एक बड़ा युद्ध करके वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। एक क्षत्रिय की प्रार्थना होती थी। शूद्र का सेवा में था कि जो भी है सेवा में मिल जाए। ब्राह्मण के लिए ज्ञान ही सब कुछ था, तो मर जाए लेकिन ज्ञान ना छूटे, उसकी खोज थी। कुछ साल हो गए, कुछ साल, एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। उनका सारा जीवन हर समय खोज करना, लिखना, सोचना, मनन करना, लिखना, पुस्तकें लिखते रहते। कई ग्रंथ उन्होंने लिखे। विवाह कर दिया पिताजी ने जबरदस्ती, विवाह हो गया, शादी हो गई, 18 साल निकल गए, ग्रंथ ही लिख रहे थे। एक दिन बेचारे रात को ग्रंथ लिख रहे हैं, तो ग्रंथ लिखते लिखते भूल गए, दिया बुझ गया तो पत्नी जो उनकी 18 साल पहले आई हुई घर में, वो बेचारी सेवा करती रही, उसने विरोध नहीं किया। मेरे पति इतने विद्वान, इनको विरोध नहीं। तो उसने जब दिया बुझा देखा तो तुरंत ला करके दूसरा दिया रख दिया। उस दिन उनको लगा, देवी आप कौन? तो उन्होंने बोला कि मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं, मेरी शादी कब हुई? बोला 18 साल पहले। आप इतने व्यस्त हो, आपके हर समय नहाने, खाने, पीने, हर समय आपके दिमाग में वही चर्चा घूमती रहती, क्या लिखना। तो मैंने कभी आपको छेड़ा नहीं, आपको दूसरा कुछ दिखाई तक नहीं दिया। 18 साल गुजर गए। तो फिर उन्होंने कहा कि देवी देखो, मेरे को मालूम नहीं, अब तो शरीर भी वृद्ध हो गया और आपने मेरे लिए बहुत त्याग किया। तो फिर तो जो अंतिम ग्रंथ उन्होंने लिखा था, मैं अगले क्लास में आपको उनका नाम भी बता दूंगा। तो उन्होंने उस ग्रंथ का नाम अपनी पत्नी के नाम पे रखा है। आज भी हम लोगों को इसमें सिलेबस में पढ़ाया जाता है। भामती नाम, सॉरी, भामती नाम। उनकी पत्नी का नाम भामती था। अभी तो उनका क्या नाम था मुझे भी याद। तो खैर, तो कहने मतलब ये अभी की बात है, बहुत ऐसा नहीं है। तो ब्राह्मण है शुद्ध, उसका पूरा सब कुछ, सारा एकाग्रता उसकी चिंतन पे रहेगी, मनन पे रहेगी, खुश पे रहेगी। वाचस्पति, कभी आप पढ़ना है वाचस्पति की। तो अंतिम कृति है ये भामती जो लिखा, इसके बाद फिर उन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो ये वर्ण का टाइप है। शुद्ध टाइप यदि होगा तो उसके लिए सिर्फ उसके अपने उद्देश्य से मतलब रहेगा। अब कोई वैश्य है तो वैश्य का सारा श्रेय, सारा ध्यान, सारा ज्ञान, सब कुछ उसका धन में रहेगा कि मैं बचूं ना पर मेरा धन बचा रहे। यदि उसको पूजा भी करनी होगी तो नारायण की नहीं, उसको लक्ष्मी नारायण बना के पूजा करनी पड़ेगी। इसलिए वैश्य समाज में सत्यनारायण की कथा बढ़ गई तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि सब काम में धन पीछे। तो ये वर्ण का शुद्ध टाइप होता। अब तो सब मिक्स, अब लगभग सभी वैश्य समाज से आते हैं, सभी मिक्स हो गया मामला, क्योंकि सबके पीछे उद्देश्य अब धन रह गया। उस समय बड़े टाइप शुद्ध, और उसमें और इसीलिए ब्राह्मण के घर में उसका बेटा ब्राह्मण होता था। इसका कारण एटमोस्फियर वैसा ही है। फिर उसने जब उसके घर में आत्मा प्रवेश करती है तो आत्मा भी चूज करती है कि मुझे किस घर में जाना, मेरा अपना टाइप क्या था। तो वो ब्राह्मण की आत्मा यदि कुछ सूक्ष्म शरीर से प्रवेश कर रही है तो ब्राह्मण के घर में करेगी, क्षत्रिय की आत्मा क्षत्रिय घर में प्रवेश। तो ये सब एक सीक्वेंस बना हुआ चलता था। तो 99% चांसेस होते ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही रहेगा, वैश्य का पुत्र वैश्य ही रहेगा। उसके अंदर वैसे ही गुण, उसके अंदर वैसे ही क्रियाकलाप होने लगते थे। तो वर्ण की बड़ी साइकोलॉजी थी पीछे, बड़ी फिलॉसफी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था। तो 4 टाइप के जो वर्ण थे, इसमें अर्जुन शुद्ध क्षत्रिय धर्म से आता है और ये दूसरा कुछ हो नहीं सकता, बचपन से इसका वैसे ही चल रहा है। इसलिए भगवान ने कहा स्वधर्म अपि चावेक्ष्य, तू अपने स्वधर्म को मत। और ये सब हम लोगों के लिए भी जानकारी की चीज है। स्वधर्म, यदि स्वधर्म यदि हमें मालूम नहीं है
तो हम जो भी कर रहे हैं वो व्यर्थ हो जाएगा। स्वधर्म का मतलब होता है, यदि हम बहुत सरल शब्दों में कहें, स्वधर्म का मतलब होता है स्वकर्म। आज की भरी भाषा में वर्ण को यदि हम छोड़ देते हैं तो स्वकर्म। यदि मैं पिता हूं तो मेरा, यदि संतान है तो उसके प्रति, मेरा बच्चे के प्रति जो स्वधर्म होना चाहिए वो है या नहीं है। यदि मैं पुत्र हूं तो माता पिता की तरफ मेरा जो स्वधर्म होना चाहिए वो है या नहीं। मैं यदि पति हूं तो पत्नी के प्रति मेरा स्वधर्म क्या है। यदि मैं मित्र हूं तो मित्र के प्रति मेरा स्वधर्म क्या है। समझ रहे ना? तो स्वधर्म उसी की, आप उस समय अपने आप को क्या मानते हैं, उस समय वो आपका स्वकर्म ही आपका स्वधर्म बनेगा। आप समझ रहे हैं ना इस चीज को? यदि आप मित्र हैं अभी और आपका मित्र सामने है तो आपका स्वधर्म उस समय मित्र बन जाएगा, मित्रता। तो मित्रता कैसे निभाई जाती है आपको? दो मित्र जंगल में गए, कोई एक बड़ा सा फल देखा, बड़े अच्छे मित्र थे, हमेशा साथ साथ खाना खाते थे, एक दूसरे पे अपनी जान लुटाते। एक जंगल में फल लिया और फल तोड़ा तो मित्र बोला कि हाँ आप आधा आधा खाते हैं। उसने आधा काटा, थोड़ा खाया मुंह में, और जब वो फल जो है वो बहुत ज्यादा कड़वा था। दूसरे मित्र से बोला कि तो थोड़ा सा मेरे को और खाने दो इसमें। दूसरे नहीं दिया, वो आधे का जो भी 75% खा गया। फिर मित्र बोला इतना तो ऐसा तुमने कभी नहीं किया, हमारी मित्रता में कभी दरार नहीं आई, कभी हमने ऐसा नहीं चीट नहीं किया, तुम 75% खा के कुछ तो दे दो। बोला थोड़ा सा और लास्ट टुकड़ा बचा। बोला अब इतना ही बचा, मेरे को पूरा खा लिया। तो भी मित्र नहीं, जो लास्ट टुकड़ा बचा था मित्र ने हाथ से छीन लिया कि तुम पूरा खा ले, ये ऐसा क्यों, इतना लालची, इतना लोभी। और जब इसने बोलते बोलते मुंह में डाला तो महान कड़वा था। तब इसने मित्र ने कहा कि तूने बताया नहीं, इतना कड़वा तो अकेले खाता रहा, बता देता। तो इस मित्र ने कहा कि जिसके हाथों से इतने मीठे फल खाए हो जिंदगी भर, एक बार कड़वा का शिकायत करूं, ये तो मित्रता नहीं। पूरा जीवन यदि तूने मेरे को मिठास दी है, छोटा मोटा यदि कड़वा डाली गई तो उसकी कंप्लेन करना तो मित्रता नहीं। तो मित्र यदि सामने है तो मित्र का स्वधर्म हो जाता है। पति यदि पत्नी है सामने तो पति स्वधर्म हो जाता है। तो स्वकर्म ही स्वधर्म बनता है। तो हम जहां भी अपने जीवन के जिस क्षेत्र में होंगे, उस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी हमको मिली है, उस जिम्मेदारी को निभाना ही, जो अर्जुन कह रहा है, अर्जुन को जिम्मेदारी मिली है कि सामने से युद्ध आया है तो ये युद्ध करना है, और भाग रहा है, भगवान कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, इससे पाप लगेगा। ये हमारे सामान्य जीवन में यदि सामने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जिम्मेदारी से भागेंगे तो वो अधर्म हो जाएगा। यदि हम जिम्मेदारी को निभाएंगे वही हमारा स्वधर्म हो जाएगा। गीता पूरी जीवन की एक तो मैनुअल है जीवन, क्योंकि इस समय युद्ध खड़ा करना और आपको क्षत्रिय धनुष बाण देना वो तो संभव नहीं है, लेकिन हर आदमी के जीवन में अपना अपना महाभारत होता है। अपनी अपनी तरफ कहीं कौरव खड़े हैं, हमारे कहीं पांडव खड़े हैं, अलग अलग तरीके के। इसलिए भगवान कहते हैं स्वधर्म अपि चावेक्ष ना विकम्प, इसलिए तुझे विचलित नहीं होना चाहिए अर्जुन। और धर्म्यादि युद्धात् श्रेयो अन्य क्षत्रिय सनपि, ये जल्दी से तो कभी दोबारा तेरे पास ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। युद्धात् श्रेयो, इतना सुंदर जो अवसर है ये तेरे को कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि अर्जुन पहले ये पूछ रहा था, यदि आपको याद होगा, श्रेय जो श्रेयो शब्द है, धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो, अर्जुन ने पहले अध्याय में भी कहा है कि ये श्रेय नहीं है, मेरे को श्रेय बताओ। कार्पण्य दोषो पहता शुभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान निश्चितम रोहितन में, जो मेरे को श्रेष्ठ हो, जो श्रेय हो वो बताओ। यहां भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं पहले अध्याय का। तूने पूछा था श्रेय क्या है, तो ये धर्म्यादि युद्धात् श्रेय, तेरे लिए युद्ध श्रेय है इस समय, इसलिए तो इसको छोड़ दे, इसको छोड़ के मत भाग। और दूसरा, यदि क्षया चोपन्नम स्वर्ग द्वार अपावृतम, ये तेरे लिए स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग का द्वार, भगवान देखो, स्वर्ग में जियोग्राफिकल कहाँ है नहीं है वो बात अलग है, वो प्रश्न एक अलग चीज है। पर यदि हम स्वधर्म में हैं, स्वकर्म में हैं, तो हम स्वर्ग में हैं। यदि हम स्वधर्म में नहीं है, स्वकर्म में नहीं है, तो हम नरक में हैं। सीधी सीधी बात। और क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का खुला हुआ द्वार, मतलब एक क्षत्रिय के लिए कसौटी क्या है, एक क्षत्रिय के लिए हम कैसे क्या प्रमाण मांगे, तो युद्ध, वीरता का जो प्रमाण मिलेगा वो यही लड़ाई में मिलेगा। तो अर्जुन के लिए समय युद्ध एक कसौटी की तरह है, जैसे क्षत्रिय के लिए होनी चाहिए, इसीलिए उसके लिए स्वर्ग का द्वार। इस समय तू लड़ेगा तो तेरे पास दोनों हाथ में लड्डू,
तो स्वर्ग जाएगा, और यदि बच गया तो फिर आगे भगवान कहें हतो वा राक्षसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे मही, मर गया तो फिर स्वर्ग, और जी गया तो फिर मही मतलब पृथ्वी का राज्य भोगा आराम से। लेकिन सुखिना क्षत्रिया पार्थ लवंते युद्धम इन्द्र, और सुखिना क्षत्रिया हे पार्थ, क्षत्रियों को अच्छा लगता है, सुखी होते हैं, लवंते युद्धम इन्द्र, जब ऐसा कभी संयोग उनको बनता। तेरे को तो खुश होना चाहिए, तेरे को तो आनंदित होना चाहिए, जिसकी तूने सारे जीवन तैयारी की, आज वही चीज तेरे सामने आई है। तुम्हें आपने यदि स्विमिंग सीखी है, अब पहली बार कंपटीशन हो रही है, सामने सब कुछ लगा हुआ, अब आप स्विमिंग पूल में कूदने से डर रहे हैं कि मैं नहीं कूदूं। जो काम आपने सारा जीवन किया है, जिस चीज को सारा जीवन सीखा, अब उसकी परीक्षा की जब घड़ी आई तब आप भाग रहे हैं। इसकी युद्ध की तो लोग कामना करते हैं, क्षत्रिय लोग, तुझे तो बिना बुलाए आया है, तूने मांगा नहीं था फिर भी आया है, तो इसलिए तो इसको छोड़ मत। आगे भगवान 34वें श्लोक में कहेंगे कि क्या क्या यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो उससे क्या क्या हानि हो जाएंगी। क्योंकि अर्जुन कह रहा था, अपनी हानि बता रहा था, युद्ध करूंगा तो क्या हानि होगी, यदि मैं युद्ध करूंगा तो संकरो नरकाय वर्ण संकर जायते, वर्ण संकर होंगे, ये लोग मर जाएंगे, ये सब कुल की स्त्रियां, कुलग्नानाम कुल स्त्रियां, कुल की स्त्रियां विधवा, बहुत सारे। युद्ध करने से क्या क्या हानि होगी, अर्जुन का तर्क था पहले अध्याय में, युद्ध नहीं करने से क्या हानि होगी, भगवान 34वें श्लोक में बता रहे। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यम् संग्रामं न करिष्यसि संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। चालू अकीर्तिं चापि भूतानि अकीर्ता चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतम् भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः सजन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बहून् अवाच्य वादांश्च प्रभुः वदिष्यन्ति तवाहिताः वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। ततः दुःखतरं न किम्। ये चारों श्लोक में भगवान उसको हानियां बता रहे हैं, चारों का एक ही अर्थ है। भगवान कहते हैं कि अथा चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, यदि तू युद्ध नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा कि तथा स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तेरे को पाप लगेगा, ये पाप होगा। और कीर्ति स्वधर्मम, जो तेरी स्वधर्म की कीर्ति है वो भी चली जाएगी। युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा भगवान। और दूसरे में कहते हैं अकीर्तिम चापि भूतानि, और जो जितने भी सब प्राणी हैं तेरी सदा रहने वाली, तेरे पास इतना समाज में प्रतिष्ठा है, इतनी इज्जत है, और वो सब यदि चली जाएगी तो फिर उससे बड़ी तो मृत्यु नहीं हो सकती अकीर्ति से, तो मरने के बराबर हो जाएगा। और इसलिए अगले भगवान कहते हैं, इसलिए महारथी लोग तुझे क्या कहेंगे, कोई ये नहीं जानेगा कि तू बचाने के लिए भाग रहा है। तो भगवान कितना अच्छा शब्द दे रहे हैं, भयद्रणादुपरतम, लोग सोचेंगे तो डर के मारे भाग गया है। मत्स्यन्ते त्वं महारथा, जो तेरे लोग हैं जो यहाँ खड़ी, यही सब बातें करेंगे तेरे पीछे कि अर्जुन को इतनी विशाल सेना देखी, इच्छा मृत्यु वाले पितामह भीष्म देखे और द्रोणाचार्य देखे, इनको देख करके अर्जुन डर गया और भाग गया। अर्जुन जब तू ऐसा सुनेगा, अवाच्य वादांश्च च बहुन, बहुत लोगों के जब तू ऐसी वाणियां सुनेगा लोगों की कि मेरे बारे में ऐसा कर रहे हैं, वरिष्यन्ति तवाहिता, तेरे बारे में ऐसे बात करेंगे लोग। निंदस तस्तव सामर्थ्यम ततो दुख फिर तेरे को बहुत पीड़ा होगी। कितना भगवान ने
साइकोलॉजी तरीके से अर्जुन को उत्साह दे रहे हैं। अर्जुन कह रहा था युद्ध करने से क्या क्या हानि होगी, भगवान बोलते वो हानि को छोड़, ये आगे वाली हानि देख जो नहीं करने से क्या होगा तेरे लिए। क्योंकि ये समय ये वो गाना नहीं था, कुछ तो लोग कहेंगे, नहीं तो अर्जुन होता तो वो भी गाना गाता यही वाला, लोगों का काम है कहना। भगवान बोलते नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, तू क्षत्रिय है, कैसे सहेगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तेरे से सहन नहीं होगा ये सब। अकीर्तिम चापि भूतानि, तेरी अकीर्ति होगी, तेरी अपकीर्ति होगी। अथ चेत्तो में मम धर्मम संग्राम, यदि तू संग्राम नहीं करेगा। कृति जो कीर्ति है ना, कीर्ति का रूट वर्ड है कृति, जो हम कीर्ति बोलते हैं, यश फेम जो है, कृति से कीर्ति शब्द बनता है। कृति मतलब होता है करना, प्रकृति, तीन शब्द होते हैं। एक होता है प्रकृति, दो अभी बताऊंगा, एक फिर आगे बताऊंगा, आपने अच्छा था। एक होती प्रकृति, तो प्रकृति, और दूसरी होती प्र हटा दो तो क्या बोल गया, कृति। तो प्रकृति और कृति ये दो शब्द है हमारे पास में। आप इसको कैसे पहचानेंगे, प्रकृति कृति में क्या? बहुत सुंदर एक सरल सी परिभाषा मैं आपको देता हूं। जो मनुष्य नहीं बनाता है वो है प्रकृति, और जो मनुष्य बनाता है वो है कृति। कोई भी चीज आप जिसको भगवान ने बनाया वो है प्रकृति, और जो इंसान ने बनाया वो है कृति। तो कृति से ही कीर्ति शब्द निकला है कि आपकी जो कृति, जो आप, जैसे हमने किसी आदमी ने सुंदर सा कोई चीज बनाई तो हम उसकी तारीफ करते हैं कि उसने किया है, उसने बनाया, उसकी कृति है, नहीं है तो उसकी कृति है, इसलिए उसकी तारीफ हो रही। तो कृति से ही कीर्ति पैदा होती है। अर्जुन से भगवान यही कहना चाहते कि तू यदि युद्ध को छोड़ देगा, भाग जाएगा, तो ये भी तेरा एक कर्म है। छोड़ के भागेगा, तेरी ये कर्म, ये कृति तेरे को अपकीर्ति में ले जाएगी, तेरी कीर्ति खराब कर देगी। तो इसलिए भगवान इससे कहते हैं और कीर्ति खराब हो, अकीर्तिम चापि भूत कथयिष्यन्ति तेभ्याम संभावितस्य चा कीर्ति मरणादति, ये मरण के समान होगी अर्जुन। साफ कहावत है ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। मर जाना अच्छा है, बद कर दो, मार दो, बद अच्छा बदनाम बुरा, मारना श्रेष्ठ है। ये महाभारत में, जब ये श्रीमद् भागवत में कथा आती है, अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 बेटों को मार चुका है, दुर्योधन के पास लेके जाता है, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बोला जो काम हम सब लोग मिलकर नहीं कर पाए तूने अकेला कर दिया, विश्वास नहीं होता। बोला नहीं होता, तो देखो मुंह, सिर दिखा दिए। सिर देखे तो दुर्योधन सिर देखते समझ गया, अरे तूने तो कुल का भी नाश कर दिया। 5 ही बच्चे थे जिन्होंने अन्न जल देना था, तूने तो वंश ही खत्म कर दिया हमारा। ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं, आप अश्वत्थामा को मार। इधर दुर्योधन ने अपने प्राण भी छोड़ दिए, क्योंकि दुर्योधन को कहते हैं शाप लगा हुआ था कि दुख और सुख जब एक साथ तेरे पे आएंगे एक ही समय में, उस समय तेरा प्राणांत हो जाएगा। पहले सुखी हुआ एकदम इतना, और जैसे उसने देखा मर गया बेचारा, हार्ट अटैक आ गया। ये तो मर गया, अश्वत्थामा को लगा मेरा क्या होगा अभी, जिसके लिए मैंने किया वो भी नहीं रहा, भागा बेचारा। द्रौपदी उधर रो रही है, अर्जुन कसम खा चुके हैं शाम तक मैं उसको किसी भी हालत से पकड़ के लाऊंगा। पकड़ के लाते हैं अश्वत्थामा को, लंबी कथा है, आप लोग सब जानते हैं। पकड़ के लाए हैं, द्रौपदी के सामने डाल दिया, क्या करना चाहिए, तुम्हारे बेटों का हत्यारा है, तुम निर्णय दो। द्रौपदी बोली मुझता इसको छोड़ दो। द्रौपदी कहती कि यदि इसको मारोगे तो मैं एक माँ हूं, मैं समझ सकती हूँ बच्चों के मारने की पीड़ा क्या होती है। ये भी अपनी माता का, कृति का अकेला बेटा है, इसको मारोगे उनपे क्या गुजरेगी। द्रोणाचार्य ऑलरेडी जा चुके हैं, एक ही सहारा बचा है बेचारों का, तो फिर इसको अब छोड़ दो। और ये इसको मारने से एक भी बेटा वापस आए तो मार दो, तो कुछ होने वाला नहीं है। ये है द्रौपदी। द्रौपदी के बारे में देखो, कई बार कुछ कथाओं में, कहानियों में कई बार कुछ ऐसे उदाहरण जोड़ने पड़ते हैं। ये मैं कुछ क्लियर कर रहा हूँ, कुछ लोगों के मन में शंकाएं थी कि द्रौपदी ने कुछ ऐसा कहा, वो बात नहीं। बात ये कई बार कुछ बताने के लिए कुछ ऐसे भी उदाहरण उठाने पड़ते हैं कि उनका होना नहीं होना एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उससे यदि कुछ प्रेरणा मिल जाए तो बहुत लाभ हो जाता है। पंडित जी, पर अश्वत्थामा तो चिरंजीवी है, तो द्रोणाचार्य जी को नहीं मालूम था क्या कि वो चिरंजीवी है? चिरंजीवी वाला अमर है। हाँ जी, हाँ जी, उसके मैं टॉपिक भी बताऊंगा। तो ये मैं किसी का क्वेश्चन आया था उसके बारे में बात कर रहा हूं कि
यदि मान लिया कोई ऐसा उदाहरण उठाया जो है या नहीं है, लेकिन उसका जैसे कि एक द्रौपदी ने कहा कि अंधे का बेटा अंधा। अब ये सही में तो यदि आप देखने जाओगे तो महाभारत में नहीं है, कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है अंधे का बेटा अंधा, कहीं लीगल स्टेटमेंट नहीं है। और लीगल का मतलब हमारे शास्त्रों में नहीं है, व्यास जी की किताब में नहीं मिलेगा आपको किसी में। ये चालू कहां से हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं। 1953 में एक ऑथर हुआ, उसका नाम था धर्मवीर भारती। गौरव भैया जानते हैं अच्छी तरह। गौरव भैया तो उसने जो किताब लिखी थी उसका नाम था अंधा युग। अंधा युग में उसने धर्मवीर भारती ने 53 की बात कर रहा हूं, उसमें वहां पर ये दिया है कि अंधे का बेटा अंधा, द्रौपदी से कहलवाया है अपने उसके लिए द्रौपदी एज ए करेक्टर पात्र है, उसको लेना देना नहीं वहां क्या होगा। अच्छा, वो बात काफी प्रचारित हुई क्योंकि बहुत पढ़ा गया उस समय वो नाटक, तो काफी पढ़ा गया तो ये बात प्रचारित हो गई। अच्छा, वहां से यदि बीच में दब भी गई तो 1983 के आसपास आप लोग बैठे होंगे कई लोग, उस समय मूवी भी आई थी, जाने दो भी यारो करके मूवी आई थी। उस मूवी के लास्ट पार्ट में इस तरीके से कुछ बुलवाया गया। अच्छा, मूवी और ये कुछ सोशल मीडिया ऐसी चीजें हैं कि आजकल हम लोग भी गूगल पे या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया जो भी देखते हैं हमें लगता सच होने लगता है। सच्चाई यदि ऑथेंटिक जानना हो तो शास्त्र पढ़ो भैया, लेकिन इन सब चीजों को मिला जुला करके पेश, इसमें कुछ मिक्स भी होता है कुछ ऑथेंटिक। वहां से ये फिर प्रचलित हो गया अंधे का। लेकिन भाव ये था कि एक ये सारा महाभारत का क्रेडिट यदि लोग देते हैं कि भैया देखो एक आपकी किसी को चिढ़ाने वाली हंसी, जैसे अर्जुन शुद्ध क्षत्रिय है, दुर्योधन भी क्षत्रिय है, कैटेगरी अर्जुन के बराबर, क्षत्रिय तो है, स्वाभिमानी तो है। एक पुकार में जल से निकल करके आ गया, जानता था सब मर चुके, मैं अकेला भाग सकता था, छुप सकता था, लेकिन छुपने के बाद जब उसको ललकार दी, उसके क्षत्रिय वाले पॉइंट पे चोट की, तो वहां से भी नहीं, भले मर जाऊं अब छुपूंगा नहीं। तो अर्जुन दुर्योधन भी, लेकिन उसका स्वाभिमान बहुत खतरनाक है, उसको खुद संभालना मुश्किल है, इसलिए द्रौपदी की एक हंसी भी युद्ध पैदा करवा सकती है। तो ये सोचना ये बहुत जरूरी महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा छोटा सा भी कृत्य कई बार उसके असर बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए आगे अब यहां से भगवान क्या करेंगे, अभी ये श्लोक 2-4 श्लोक करने के बाद भगवान अब सीधे तीसरे इस अध्याय की भूमिका बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि कर्म की तरफ ले जाएंगे अर्जुन को, नहीं समझ में आएगा कर्म, तो उसमें बहुत विस्तार से ये चीज आएंगी। कृत्य जो है वो श्रृंखला का नाम है, कृत्य कभी खत्म नहीं होता, कृत्य का कभी आरंभ नहीं होता, आप उसके पार्ट हैं। जो भी हो रहा है, आपने एक बच्चा पैदा आपसे हो गया तो आप उसके कोई जन्मदाता नहीं हो गए, एक पार्ट है वो बच्चा, और आपने अच्छा किया है बुरा किया ये कौन सिद्ध करेगा। वो बच्चा कल को डाकू निकल गया, वो बच्चा कल को हिटलर बन गया, चंगेज बन गया, तैमूर बन गया, स्टालिन बन गया, चर्चिल बन गया, कौन सिद्ध करेगा कि आपने अच्छा किया बुरा किया। कृत्य एक श्रृंखला का नाम है। मंदिर बनाए बहुत अच्छे उद्देश्य से, गौरव भैया, उदय भैया, हमारे सब लोगों ने मिलकर के मंदिर बना के तैयार किया है, अच्छा भाव अच्छा है पीछे, लेकिन कौन सिद्ध करेगा ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। हम उसके जो भी हो रहा है उसके हम एक पार्ट बन, जब ये मान के मैं कुछ करता हूं वो खतरनाक, हम जो हो रहा है उसका एक पार्ट बन जाता। तो मैं बताना, खैर वो चर्चा उधर की, मैं बताना ये चाह रहा था कि संग्रामम तथा सुधर्मम कीर्तिम च, कीर्ति पे हमारी बात हो रही कि कीर्ति जो है वो कृति की सुगंध का नाम कीर्ति है, कृति से निकलने वाली सुगंध वही कीर्ति है, कृति से निकलने वाली दुर्गंध वही अपकीर्ति है। अश्वत्थामा को जब अर्जुन ने पकड़ लिया और डाल दिया द्रौपदी के चरणों में, द्रौपदी कहती छोड़ दो, नकुल सहदेव से कहा, उन्होंने भैया कहा कि भैया आप लोग बड़े भैया से पूछ लो जैसा ये कहते हैं, कि नकुल सहदेव सदा अनुपालन कर। युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर कहते हैं धर्मशास्त्रों में जैसा लिखा हो वैसा करना भैया, कोई अधर्म ना हो जाए, क्योंकि धर्मराज है वो। भीम से पूछा क्या करें, भीम बोले तूने छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्या करना चाहिए। तो भगवान की तरफ जब देख के पूछा अर्जुन ने कि प्रभु आप ही बताओ इसका क्या करें। द्रौपदी जिसका दोषी है वो माफ करने को कह रही है, बाकी भैया सब उल्टा पुल्टा भी डिप्लोमेसी वाला उत्तर दे रहे हैं, करना क्या चाहिए। तो भगवान ने जो बात वहां कही थी वही बात भगवान यहाँ कहते हैं। देखो कितना चाकीर्ति मरणादति रिच्यते, 34वें श्लोक में जो भगवान कहते हैं,
अश्वत्थामा के मामले में भगवान ने बोला इसको मार तो सकते नहीं हो बिकॉज ये अजर अमर है, लेकिन इसको और इसकी इज्जत बहुत है क्योंकि बड़े बाप का बेटा है। इसके पिताजी द्रोणाचार्य जो हैं वो एक बहुत श्रेष्ठ और सबके बीच में आदरणीय महापुरुष थे, तो इतने बड़े बाप का बेटा, इसका भी अपना भी बहुत बड़ा आदर है। तो इन कारणों से, और ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई वधारण, भगवान कहते हैं ब्राह्मण का बेटा इसलिए मारना तो अशुभ है, मार नहीं सकते, मारने से पाप लगेगा। तो कर क्या सकते हैं इसके साथ में? बोला ऐसा कर सकते हैं कि इसका जो कीर्ति है, इसका जो सम्मान है, इसका जो आदर है उसको नष्ट कर दो। एक आदरणीय व्यक्ति को एक समाज में जिसकी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत आदर है, मान सम्मान है, यदि उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए, सामूहिक बहिष्कार कर दिया जाए तो मरणादति रिच्यते, जो 34वें श्लोक में भगवान कहते, वो मरने से भी बड़ी सजा मानी जाती। इसलिए भगवान ने तब उसको बोला है कि तू अब मरेगा नहीं। उसका जो मुंडन उंडन किया सब है ना, मस्तक से मणि निकाल दी, मणि निकाल करके भरी सभा में सबके सामने बिल्कुल बेइज्जती करके, इंसल्ट करके उसको बाहर निकाला। कृष्ण ने बोला तू अब मर नहीं सकता, अब तू अजर अमर है, क्योंकि इस सजा को तू जीते जी भोगेगा। वहां पर कृष्ण ने उसको बोला कि इसलिए अश्वत्थामा का नाम 7 चिरंजीवियों में आता है। अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमानश्च विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना, और 8वें हैं हमारे मार्कंडेय ऋषि जी। उनकी भी भागवत में और पुराणों बड़ी अच्छी कथा आती है। बटस्य पत्रस्य पुटे सायानम, वो बड़ा सुंदर स्तोत्र है उनका, मार्कंडेय ऋषि जी। खैर, तो कहने का मतलब मरणादति विच्यते, किसी अच्छे व्यक्ति का यदि सामाजिक बहिष्कार होता है, उसकी यदि कीर्ति नहीं है तो फिर वो जिया और मरा बराबर हो जाता है। वो बल्कि मरने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, मरने से भी ज्यादा अपमान सूझ है, उससे अच्छा तो मर जाता। अर्जुन, तेरे बारे में जब ये कहेंगे लोग, जब तेरे बारे में कहेंगे तू डर के मारे भाग गया, इससे सहन नहीं होगा। तेरा हृदय इतना विशाल और इतना ब्राह्मण जैसा नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय शॉर्ट टेम्पर होना जरूरी है। तो फिर तो तू सहन नहीं कर पाएगा और तू धनुष बाण निकाल लेगा, और फिर जो तू करेगा फिर वो अधर्म हो जाएगा उस समय। इसलिए अर्जुन, तुझे कम से कम इस समय संभावित कीर्तिम मरणादति और भयद्रणादुपरतम मश्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इसलिए उसको तू सहन नहीं कर पाएगा और तू उसे लघुता भूत्वा यास्यसि, और तू उसे लघुता को मतलब अपने आप को बहुत छोटा महसूस करेगा। तो क्या क्या हानि होगी ये भगवान ने उसको बताया है कि अर्जुन अभी तू युद्ध कर ले, क्योंकि युद्ध में मर गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन कीर्ति तेरे को जीने नहीं देगी। अभी तुझे दुख कम है क्योंकि स्वजन मर रहे हैं, बाद में तेरे को दुख ज्यादा होगा जब तेरे क्षत्रियपन पे चोट लगेगी। इसलिए भगवान ने 4 श्लोकों में बड़ी सुंदर अर्जुन को सावधान किया। आगे हम लोग और हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः, युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा, लाभालाभौ जयाजयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापमवाप्स्यसि। यहाँ पे भगवान 2 श्लोक में, पहले भगवान कह रहे थे युद्ध नहीं करने से हानि क्या होगी, यही बताया ना भगवान ने 4 श्लोक। अब ये जो 2 श्लोक लिए भगवान ने, सो हतो वा प्राप्त, युद्ध करने से लाभ क्या होगा, क्योंकि एक तो होता है हानि क्या होगी, चलो भाई हानि नहीं, लेकिन लाभ क्या है। तो भगवान यहाँ 2 श्लोक में उसका लाभ बता रहे हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा, जिसकी चर्चा हम लोग अभी बीच में कर रहे थे कि यदि तू हतो वा, यदि हम मर गया तो प्राप्स्यसि स्वर्गम, तेरे को स्वर्ग मिलेगा। अब वही मैंने कहा जियोग्राफिकल कहाँ पे है, भौगोलिक स्थान क्या है, उसका एक अलग पक्ष है। वो कभी कथा वगैरह में, भागवत आदि में बहुत विस्तार से उसका आता है, लॉजिक भी है उनके अलग अलग, वहां पे अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। भगवान यह कहना चाहते प्राप्स्यसि स्वर्गम,
यदि मर, देखो साहब वो कहते हैं ना कि 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 16 लो सियार, 18 वर्ष लो क्षत्रिय जीवे, बाकी जीवे तो धिकार। ये कहावत थी। क्षत्रिय 18 वर्ष में मर जाते थे और हंसी हंसी खुशी खुशी गले लगा लेते थे व्यक्ति। तो भगवान भाई कहते थे तू मर भी गया अभी तो भी तो डेट तो तेरी निकल चुकी काफी, तो भी तुझे स्वर्ग का नहीं, मतलब जो खुशी वो आनंद वो भैया देखो, जहां पर स्वर्ग का यदि हम उसमें नहीं जाए भौगोलिक परिस्थिति में, तो भी स्वर्ग और नरक का एक मतलब जहां पर हमारे को पीड़ा, अवसाद, बेचैनी, विषाद, अभी अर्जुन काय में नरक में ही तो है ये विषाद लेकर के देखा जाए तो भगवान इससे विषाद से प्रसाद की यात्रा जो करवा रहे हैं वो स्वर्ग की यात्रा तो है। एक आदमी बोला कि किसी ने प्रश्न किया किसी से कि यदि मान लिया कोई आदमी बहुत अच्छा है, ईश्वर को नहीं मानता है, तो वो स्वर्ग जाएगा कि नरक? आदमी बहुत अच्छा है, मोरल है, पर ईश्वर में विश्वास नहीं है, तो स्वर्ग जाएगा कि नरक? और यदि आदमी बहुत बुरा हो लेकिन ईश्वर में पूर्ण विश्वास हो, तो स्वर्ग जाएगा कि नरक? बेचारा पुरोहित चक्कर में पड़ा। यदि मैं कहता हूं कि नहीं ईश्वर में बिल्कुल भरोसा नहीं करता, कोई बात नहीं, काम अच्छे कर रहे हैं, तो ईश्वर फिर बेफालतू की चीज हो गई। फिर क्या ईश्वर है या नहीं है, तो आप अच्छे कर्म करो, बात खत्म हो गई। और यदि ईश्वर को मानते हो और कर्म खराब कर रहे हो, तो फिर कर्म का अपना कोई महत्व नहीं रह गया। सुन बोला भैया मेरे को थोड़ा समय दो, मैं 2-4 दिन मनन कर लूं कि बहुत परेशान, उत्तर कोई आया नहीं, फिर पूछने आ जाएगा, 2 दिन पूरे हो चुके हैं। तो बेचारा मंदिर जल्दी आ गया, जल्दी जल्दी घंटी वंटी आरती वारती की और वहीं ठाकुर जी को याद करते करते वहीं से निद्रा लग गई। सपने में आया कि एक कोई गाड़ी जा रही है, तो उसने पूछा ये गाड़ी रेलगाड़ी कहाँ जा रही है? उसने बोला ये गाड़ी स्वर्ग जा रही है। पुरोहित ने सोचा कि शायद इसमें मैं चढ़ जाता हूँ, स्वर्ग तो देख लूं, वहां कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, बुद्ध महावीर सब मिलेंगे हमें। तो बैठ गया स्वर्ग की गाड़ी में। स्वर्ग की गाड़ी में पहुंचा तो बड़ी मायूसी है, कुछ भी नहीं है वहां, शांति। बोला ये स्वर्ग सही में? बोला हाँ स्वर्ग, बड़ी बोल्ड है। तो बोला चलो यहाँ तो कुछ दिखा नहीं, नर्क की तरह चलो। नर्क में गए तो वहां बड़ा हर्षोल्लास है, सब कुछ है, खूब अच्छी तरह रौनक लगी हुई है। कोई महात्मा बुद्ध भी ध्यान में बैठे हुए हैं, महावीर भी अपनी यात्रा में लगे हुए हैं। साधु बोला ये नर्क में ये सब, ये तो स्वर्ग में होने चाहिए। तब उसने भगवान ने उससे कहा कि तुम हमेशा व्याख्या गलत करते हो। जहां अच्छा आदमी अच्छे कर्म के साथ रहता है, स्वर्ग वहां आता है, स्वर्ग में जाता नहीं है। वो चाहे नर्क में भी होगा, अच्छे कर्म को, अच्छे स्वभाव को, अच्छा आदमी लेके बैठा है, नर्क को भी स्वर्ग बना देगा। और बुरा आदमी यदि स्वर्ग में भी चला जाएगा तो उसको नर्क बना देगा। तो ये अपने स्वभाव स्वकर्म पे डिपेंड करता है कि हम जीवन को नर्क बना के चलते हैं या स्वर्ग बना करके चलते हैं। से भगवान कहते हैं हतो वा प्राप्ति, यदि तू मर भी जाएगा अर्जुन तो स्वर्ग के बराबर है, यानी स्वर्ग में जाएगा। तूने जीवन को स्वर्ग बना लिया और मर गया और भाग गया तो वही तेरा जीवन नर्क बन जाएगा। लोग ताने मारेंगे, जी नहीं पाएगा चैन से, फिर किस बात का जीवन। तो यदि हम इस जीवन में भी स्वर्ग नरक देखें तो दोनों का पैमाना हमारे हाथ में रहता है हमेशा, हम जीवन को क्या बना के चलते। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन, कितना मोटिवेट कर रहे हैं भगवान अर्जुन को देखा जाए। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन थे, ये इन शब्दों को यदि आप जोर लगा के पढ़ो तो लगता है कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं अर्जुन। जो भी होगा सो देखा जाएगा, दोनों हाथ में तेरे लड्डू हैं, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह। तू मर गया, सफलता मिलेगी तो भी तेरे काम की है, असफलता मिलेगी तो हम लोग दोनों चीजों को नहीं पचा पाते साहब। देखो यदि सामान्य जी सफलता मिले तो भी पगलापन आ जाता है, सफलता को भी पचाना आसान नहीं होता। मैंने कहानी सुनाई थी आपको, किसी आदमी की लॉटरी लगी, उसने जाके देखा कि वो पत्नी को मालूम पड़ा कि टिकट जो है 1 मिलियन का है, पति हार्ट पेशेंट है, बता दिया तो मर जाएगा, $100 भी कमाता नहीं है। पादरी के पास पहुंच गई कि भैया मेरा पति हार्ट पेशेंट है, 1 मिलियन की लॉटरी लग गई, टिकट नंबर मैच कर रहे हैं। पादरी बोला इधर ले आना संडे को, मैं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। लेके पहुंच गई पति, बोला कि देखो, पादरी बोलता है कि भैया आपकी देखो लॉटरी लगी है, कितने की? तो उसने बोला पूरा मिलियन नहीं बताता, 1 लाख बताऊंगा पहले, फिर धीरे धीरे। बोला 1 लाख की तेरे को लॉटरी लगी है। वो आदमी बोला 1 लाख की लगी है? बोला हाँ। उसने देखा उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, मामला सब ठीक ठाक, कांप नहीं रहा है, इसका मतलब नॉर्मल है। उस आदमी ने बोला यदि आप सही कह रहे हो, मेरे को 1 लाख की लॉटरी लगी है तो 50,000 इसी समय चर्च को दान करता हूँ। पादरी को हार्ट अटैक आ गया।
क्योंकि चर्च में कोई 10 रुपए नहीं देता है, सीधा 50,000। सफलता को पाना भी बहुत कठिन होता है, सफलता को पहचाना। हम लोग भी जब सफल होते हैं, बुरा मत मानना, देखो मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ शेयर करनी पड़ती है। भगवान जो बात कह रहे हैं, दोनों बात, हतोवा प्राप्त और जित्वा, जीता हारा तो जीता तो दोनों में तेरे को लाभ है। सफलता मिली तो और असफलता मिली तो हम सफलता वो कैसे लेते हैं? लेट्स चीयर्स, ये हमारी सफलता का है। भैया कुछ भी आ गया, कुछ भी हो गया तो लाओ, नशा में जाओ। असफलता मजे के बाद आदमी क्यों पी रहे हो कि साहब आज हमारी तो एनिवर्सरी है, और क्यों पी रहे हो? आज हमारा डिवोर्स हो गया। तो दुख में भी हम पी रहे हैं और सुख में भी। तुम्हारा तो एक ही बोतल ही तुम्हारी पूरी जीवन का ही है। कितना खतरनाक है। सफलता को ऐसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, असफलता को जो दुखी आदमी को मान भी सकते, कोना नहीं मिल रहा है तो बेचारा नसीब, क्योंकि वो दुख को याद कर करके इतना परेशान है कि वो उसका सिर फट रहा है, विषाद में जा। ठीक है, अनकॉन्शियस में डालना चाहता है चीजों को, तो चलो एक चढ़ा लिया। उस माफी के लायक है असफल व्यक्ति जो विषाद से मर सकता था, आत्महत्या कर सकता था, ये उसको जीने का सहारा दे रही है। गलत नहीं, वो सही नहीं है, पर मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, पर शास्त्र कहते हैं कि चलो मान भी लेते हैं। लेकिन सफलता में भी यदि वही चीज आपके हाथ में आ तो ये तो कोई नहीं। बर्थडे आ गया तो, ये एनिवर्सरी आ गई तो, बड़ा मकान ले लिया तो, कुछ भी ले लिया तो भी हम उसी के पीछे, वही हमारे जीवन। तो सफलता को भी पचाना बड़ा कठिन हो जाता है आदमी क्योंकि एक ही मतलब रह गया, जो सफलता आई है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको भी कॉन्शियस माइंड में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी अनकॉन्शियस चाहिए, एक बेहोशी चाहिए, एक नशा चाहिए। तो फिर और कुछ नहीं, क्योंकि वो सफलता पच नहीं रही है, इसलिए हमको मोटिवेट होना है दूसरी तक, तो फिर नशा। तो दुख और सुख दोनों को पचाना, दुख को ही नहीं, सुख को भी पचाना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, और बल्कि सुख को पचाना ज्यादा कठिन होता है। दुख में तो एक होप है। भैया कोई आदमी हमारे पास आते हैं लोग, पंडित जी कोई थोड़ा ये दिक्कत आ गई, थोड़ी परेशानी हो रही, शारीरिक कष्ट है, ये, तो हम लोग आशीर्वाद देते हैं, चलो भगवान की कृपा रही, सब ठीक हो जाएगा, समय थोड़े दिन में बदल जाएगा। आदमी बड़ी सांत्वना मिलती है, मंदिर जाके पंडित जी से भी आशीर्वाद मिला, भगवान जी से मिला, थोड़ा मोटिवेट हुआ, थोड़े देर में ठीक हुई। अब वही कोई सुखी आदमी है, पंडित जी आजकल हम बहुत सुखी चल रहे हैं, और फिर से आशीर्वाद दें, भगवान की कृपा, सब बदल जाएगा, थोड़े दिन बाद सब ठीक। कितना बुरा लगेगा सुनकर। हतो वह राक्षसी स्वर्गम जित्वा वावो। भगवान कहते हैं कि दोनों हाथ में तेरे लड्डू हैं, सामान्य जीवन में ऐसा नहीं होता, इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। डजंट मैटर यहाँ पर क्या आ रहा है सामने, तो परिणाम को छोड़। आगे जो भगवान कहेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा कर्म में अधिकार है, तेरे सामने कर्म आया है और तेरा स्वधर्म है इस समय, वो कर्म करना, और वो कर्म है युद्ध। आप बहुत बारीकी से समझना, अर्जुन का स्वधर्म है क्षत्रिय, और क्षत्रिय का स्वधर्म है कर्म, जो है वो है युद्ध। भगवान स्वधर्म का कर्म याद दिला रहे, ना कि युद्ध याद दिला रहे। ये बात मेन है, युद्ध से लेना देना भगवान का यहाँ पे नहीं है कहीं पे, पूरी गीता में। सिर्फ उसका रूपांतरण कर रहे हैं अर्जुन का पूरे टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन। जो वो अपने डरपोक और भयभीत हो गया है, अपने धर्म से च्युत हो रहा है, खत्म, भाग रहा है, भगवान बस उसको वापस, अब वो अपने उसका कर्म, उसका जो धर्म है उसमें लगा रहे। कहीं पे भी भगवान युद्ध का कोई भगवान का लेना देना। इन्हीं जब श्लोकों को पढ़ते हैं और जब मनन करते हैं तो सीधी तस्वीर बहुत साफ हो जाती है, और ये हमारे जीवन के लिए दूसरे टाइप से काम आ सकती है। इसलिए भगवान कहते तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय, दृढ़ निश्चय वाला होकर के, तो वो हो जाए समय दुखे सुखे दुखे समय कृत्व वाला। और इसलिए देखो भगवान अगला बात कितनी अच्छी कहते, सुखे दुखे समय कृत्व लाभा लाभो जया जयो। तू लाभ और हानि, सुख और दुख दोनों को छोड़ दे, और फिर तू जो करे ततो युद्धाय युज्यस्य, फिर तू युद्ध कर। लाभ को छोड़, हानि को छोड़, और सुख को छोड़, दुख को छोड़। चार, क्योंकि वो कह रहा है इससे मैं दुखी हो जाऊंगा, इनको नहीं मारूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, इनको मार दूंगा जय होगी, पर इन चारों चीजों को तू छोड़, और तथो युद्धाय युज्यस्य, फिर तू अपना युद्ध कर। मतलब इन चारों चीजों को यदि समान करके हम, हमारा जो स्वकर्म है, जो स्वधर्म है, उसको यदि हम करते हैं तो नैवम पापम अवाप्स्यसि, कोई पाप नहीं लगेगा। बहुत समझने की बात है ये पाप अवाप्स्यसि। और आगे भी भगवान इसमें एक आगे भी यही बात कहेंगे, वो मैं फिर आगे फिर से एक्सप्लेन करूं। इस श्लोक में बहुत एक जरूरी चीज है साहब, कि चार चीजें, सुख और दुख
हम जितना भी जीवन में करते हैं या तो सुख के लिए करते हैं अपने, कि मुझे सुख मिले, और मजे की बात, या इसलिए करते हैं सामने वाले को दुख मिले। और ये ग्लोबल लेवल पे भी चलता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी चलता है। कोई देश किसी की इकोनॉमी गिराने के लिए बहुत कुछ करते हैं, कोई अपनी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो ये दुख, किसी को दुख पहुंचाना है इसलिए कुछ किया जाता है, और अपने आप को सुख पहुंचाना इसलिए। और भगवान यहाँ कहते हैं कि दोनों को समान कर लो। तो पाप का मतलब क्या है? यहाँ जो भगवान ने ये शब्द उठाया, पाप मवा, यानी कि इन चारों चीजों को समान करके आप कुछ भी करते हैं, आपको पाप नहीं लगेगा। फिर चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, नाम नहीं दिया। और यदि ये समान नहीं है और फिर कुछ भी करते तो पाप लग सकता, क्योंकि स्वार्थ की दृष्टि हो जाती वहां पे। तो पाप का और पुण्य का है, भगवान ने बड़ी, आगे तो बहुत अच्छी तरीके से और भी कुछ उदाहरण लेंगे, लेकिन यहां भगवान ने पाप के बारे में जो बात, जो डिफाइन किया है, जो परिभाषा की है, वो कहा है कि इन चारों, तो जब भी हम अपने सुख के लिए कुछ करेंगे और यदि उस सुख से किसी को हानि हो रही है तो वो पाप हो जाएगा। और किसी को दुखी करने के लिए करेंगे तो वैसे भी। तो लाभ और हानि को, और हम जितना भी जो भी करते हैं, इसमें यही चारों चीजें मूलतः उनके पीछे चारों चीजें जुड़ी। आप कोई भी काम करके देखने, लाभ, हानि और सुख और दुख, दो ही चीजें, कुछ भी करना। भगवान कहते हैं इनको ततो युद्धाय युज्यस्य, यदि तू इनको समान कर ले और फिर तू युद्ध कर, तो फिर तेरे को बिल्कुल दुख नहीं, पाप नहीं लगेगा। इसलिए अर्जुन जो ये कह रहा था कि पहले अध्याय, ये सब ना भगवान सबके, उसकी जो अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा, सबकी दलीलें थी कि मैं इनको मारूंगा, हतोवा, वो उनको आचार्यान मातुलान भ्रातरीन, इन सबको मारूंगा, आचार्य पितरा पौत्रा ऐसे करके कुछ आया था, मैं भूल रहा हूं, इन सबको मारने से मुझे पाप लगेगा। अर्जुन की दलील थी, इन पे कैसे बाण चलाऊं, इनको कैसे मारूं, जिनसे चलाना सीखा। तो भगवान यहाँ उसी बात का उत्तर दे रहे हैं कि इनको यदि तू चार को समान करता है, लाभ और हानि को, सुख और दुख को, फिर तू यदि कुछ भी करेगा तो तेरे को फिर कोई पाप नहीं लगेगा। दे अर्जुन, तू लाभ हानि की चिंता छोड़ दे और जय पराजय की चिंता छोड़ दे। तू सिर्फ अपने, देखो कितना बारीकी चीज है कि तेरा स्वधर्म और सामने है तेरा स्वकर्म, उसको तू कर, ये छोड़ते कि मैं जीतूंगा या हारूंगा और उससे मुझे सुख होगा या दुख हो, एक भी चीज को तू पकड़ेगा तो पाप में पड़ेगा। यदि तू इन चीजों को छोड़ देगा, तेरे को फिर बाकी कोई पाप नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कर्तव्य, कर्म जो है वो कर्तव्य भाव से किया जाए कि ये मेरा कर्तव्य है ऐसा करना। तो जब कर्तव्य भाव से कर्म किया जाता है तो वो कर्म जो है वो पाप में नहीं ले जाता। एक सैनिक है, जैसे मान लिया, एक उदाहरण ले लीजिए, सैनिक के पास राइफल है, सरकार की मिली हुई, उस सैनिक ने गया बॉर्डर पे, 8-10 लोग आतंकवादी आ रहे हैं, देशद्रोही आ रहे हैं, उसने उठा करके 10 लोगों को मार दिया, तो उसको वीरता चक्र मिलेगा, उसका सम्मान होगा, राष्ट्रपति से पुरस्कार मिल सकता है कि भैया इसने अकेले आदमी ने 10 लोगों को, आतंकवादियों को, देशद्रोहियों को मार के दे दी। तो उस आदमी का गणित ऐसा लग जाए कि मैंने इस राइफल से 10 लोगों को मारा तो मेरे को वीरता चक्र मिला, तो इसका मतलब मारने से चक्र मिलता है, सम्मान मिलता है, और गांव में जाके भी 2-4 को ठोक दे तो सब जेल हो जाएगी। वही राइफल, वही आदमी वही है, राइफल भी वही है। क्योंकि जब वो शत्रुओं को मार रहा है बॉर्डर पे, तो वो शत्रु देश के शत्रु हैं और ये देश का रक्षक है, ये इसका स्वधर्म है रक्षा करना, और स्वकर्म है देशद्रोही को मारना। और जब ये अपने घर गांव में आ जाता है, इसकी पर्सनल शत्रुता है, तब वहां पर सुख और दुख और लाभ हानि दोनों चीजें नजर आ रही। अभी तो देश की लाभ हानि भी नहीं है और सुख और दुख भी नहीं है शत्रु को मारने में। लाभ हानि से क्या लेना देना उसको? भाई देश ने मेरे को पैसा दे रहा है देश कि मैं देशद्रोहियों को बचाऊं, देश के अंदर आने से रोकूं, मारूं उनको, उससे देश का हानि होगी, लाभ होगा, जो भी होगा, मेरा स्वधर्म है इसलिए मैं मार रहा हूं। तो जब वो पर्सनल हो जाएगा तो वही कर्म जो हत्या कर रहा है, वही कर्म इसको पाप में ले जाएगा। यहां भी सजा मिलेगी, ऊपर भी सजा मिलेगी। और जब उसने देश पे खड़े हुए देशद्रोहियों को मारा है, आतंकवादियों को मारा है, तो उसको यहां भी सम्मान मिलेगा। और भगवान कहते हैं नैवम पाप मवा, उसको फिर कोई पाप नहीं लगेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, फिर वो मर के जब भी जाएगा उसको। कितना अच्छा संदेश है। इसलिए आर्मी में हमारे कुछ ऐसे धर्म गुरु भी रखे जाते हैं चारों तरीके के। हमारी भारतीय, यहाँ तो पता नहीं, पर भारतीय आर्मी में, इंडियन उसमें है, धर्म गुरु भी होते हैं, यही गीता पढ़ाने सुनाने के लिए। जब युद्ध आदि के अवसर होते हैं या वैसे भी सैनिकों को मोटिवेट करना है। मैं 1-2 बार गया हूँ उसमें भाग लेने के लिए, पर भगवान की शायद इच्छा नहीं थी, यहाँ भेजना था, तो कुछ उनकी ऐसी कृपा से दोनों बार फेल हो गया था।
तो नहीं जा पाए। पर मुझे इतना मालूम कि वहां पे तो उनको यही सब चीजें सिखाई जाती है कि जब आप अपने स्वागत तो आप भूल जाना कि आप सिर्फ उस समय एक सोल्जर है, एक सैनिक है, डजंट मैटर सामने कौन आ रहा है। तो भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं, फिर तू कर्तव्य भाव से अपने कर्म को करेगा तो तेरे को कोई, और ये चीज इसलिए हाँ कहीं भगवान को ये भी लग सकता है आमतौर से लोगों को, भगवान अर्जुन को स्वच्छंद कर रहे हैं या स्वतंत्र कर रहे हैं, ना स्वच्छंद कर रहे हैं ना स्वतंत्र। आज भगवान अपने कर्तव्य कर्म के परतंत्र कर रहे हैं, भगवान अर्जुन को कर्तव्य कर्म की परतंत्रता में ले जा रहे हैं, न स्वच्छंदता में ले रहे हैं। और आगे के 2 श्लोक और कर लेते फटाफट, 5 मिनट बचे। एषा ते विहिता सांख्ये ईशा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिर्योगे इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति नैहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते महद्भयात्। अब ये 2 श्लोक में कंक्लूजन दे रहे हैं भगवान। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमाम शृणु। देखो अर्जुन, मैंने तुझे ये जो सब बताया, श्लोक का अर्थ आप पढ़ लें। भाव भगवान ये देते हैं कि अब तक जो कहा अर्जुन को भगवान कहते हैं ये जो मैंने कहा कि बुद्धि योगे तुमाम शृणु, ये जो अब मैं तेरे को ये जो सांख्य जो बताया, एक्चुअली में भगवान ने अभी तक जो बताया वो शुद्ध ज्ञान की दृष्टि बताई। कोशिश की भगवान ने कि शायद यदि कोई अंतिम, आपको पहले भी बताया, अंतिम शिक्षा है जो ये भगवान शुरू में दे गए अर्जुन को, अंतिम शिक्षा है। अब ये भूमिका बांधेंगे भगवान कर्मयोग की। अब एक एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे। ये गीता अक्सर ऐसा होता है, चीजें आगे बढ़ती है, ऊपर को चढ़ती है, ये गीता नीचे को उतर रही है कि सांख्य योग पहले नंबर पे आगे, अब अर्जुन को धीरे धीरे नीचे उतारेंगे भगवान। इसलिए कहते हैं ये साथे वेदा सांख्य बुद्धि योगे तिमाम बुद्धिया युक्तो मया पार कर्म बंधन। अब तू कर्मयोग को समझ। कर्मयोग क्या? क्योंकि सांख्य तेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि भगवान ने बहुतेरा उसको समझाने की कोशिश की सांख्य योग से। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई मरता नहीं, क्योंकि भगवान चाहते कहीं से कोई एक बात पकड़ ले। देखो साहब, सत्संग इसलिए नहीं सुना जाता कि हर सत्संग में आपको पता नहीं कौन सी बात किसको कब चोट कर जाए। कभी कभी इतने अच्छे मूड में है कि बड़ी बड़ी गाली भी गुजर जाए, कोई पता नहीं चलता। कभी कभी इतना सेंसिटिव होती कि जरा सी बात भी चुप जाती, बड़े युद्ध हो जाते, बड़ी लड़ाइयां हो जाती। तो वो सेंसिटिविटी अपनी होती कि हमारे उस समय मनोदशा क्या है। तो भगवान अर्जुन की मनोदशा के हिसाब से वो बातें बोलते चले गए कि उनको पहले लगा इसकी मनोदशा बहुत हाई पिच पे है, तो उन्होंने उस हिसाब, लेकिन पकड़ नहीं पाया। बात तो उन्होंने सही कही भगवान ने कि यदि ये सीधा सांख्य पकड़ ले तो सांख्य के बाद फिर कुछ भी, क्योंकि सांख्य शुद्ध ज्ञान है और सांख्य का एक ही अर्थ होता है कि जानना, करना कुछ नहीं, करना कर्मयोग में ले जाएंगे, जो कि 3रे अध्याय से शुरू होगा। तो सांख्य का मतलब होता है सिर्फ जानना, सिर्फ नॉलेज इज वर्च्यू। जिसको सोक्रेटिस हमेशा कहता रहा, नॉलेज इज वर्च्यू। जब जान लिया बात खत्म हो गई, उसके आगे फिर कुछ करना, कुछ करते ही बाधा पड़ेगी, सिर्फ जानना पर्याप्त है। इसलिए जापान का जो धर्म है ना, जैन धर्म, वो जैन और अपना सांख्य लगभग सिमिलर है। बुद्धिज्म लगभग वैसा ही, लेकिन बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं है, क्योंकि चाइना, थाईलैंड और ये दूसरे देशों में जाके कर्म कुछ तो करना पड़ा इसलिए। लेकिन बुद्ध ने जो धम्मपद, अंगुत्तरीय निकाय और मध्यम निकाय, जो ये सब जो वचन कहे हैं, इनमें वो शुद्ध सांख्य योगी। यदि आप बुद्ध का धम्मपद पढ़ेंगे या मध्यम निकाय पढ़ेंगे तो आपको उसमें 5 के 5 निकाय आप पढ़ के देखो शुद्ध सांख्य में। लेकिन इस समय आज की डेट में भी जैन काफी कुछ सिमिलर है सांख्य के, क्योंकि वो चाहता है सिर्फ जानना पर्याप्त है, कुछ भी करना नहीं। सिर्फ पता लग गया कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा है और परमात्मा का अंश, बात खत्म हो जाती। फिर कौन गला काटो, मेरा काटो, मैं काटू, कोई क्या फर्क पड़ता। तो सिर्फ जानने से काम चल जाता है। लेकिन जब जानने से पर्याप्त नहीं मिलता तब फिर कुछ करके देखो। एक आदमी नशे में मान लिया आया, नशे में आया और नशे में धुत था, इतना नशे में अपने दरवाजे पे पहुंच गया, सीढ़ी पे बैठ गया, जोर जोर से चिल्ला रहा है, अरे मेरे को घर पहुंचाओ, मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार कर रही है, मेरे बच्चे मेरे रो रहे हैं, लोग, मेरी पत्नी मेरे को ढूंढ रही है, मेरे को कोई।
लोग गांव के बाहर निकल आए, भैया तू अपने दरवाजे बैठा है, अरे भैया तुम समझ, और इतना चिल्ला रहा है किसी को सुन ही नहीं रहा। आप हालत देखना, हमारी लगभग ऐसी होती। अर्जुन की बात, कृष्ण की बात अर्जुन नहीं सुनना है, अपनी अपनी चला रहा है। मेरे को घर पहुंचाओ, मेरे को घर, अरे भैया तेरा यही, जहां तू है वही तेरा घर है। सांख्य में भी यही कहते, तुम ही परमात्मा हो, दूसरा नहीं है कोई। कबीर दास जिसको कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, और बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाई। मेरी बूंद समुद्र में गिर गई, मैं कैसे निकालूं? और कबीर का पुत्र जो कमाल है, वो कहता है नहीं पिताजी थोड़ी सी इसमें और चेंज कर देते। क्या बोला? हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई। पहले आप कह रहे थे बूंद समानी समुद्र में, मैंने वो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरी जाए। दोनों बातें एक ही कह रहे हैं, चाहे कमाल चाहे कबीर। एक समुद्र में यदि गिर गई वो बूंद, तो फिर कैसे वापस मिलेगी? वो समंदर ही हो गई, या समंदर में बूंद गिरे या बूंद में समंदर गिरे, बात तो वही समंदर ही हो जाएगी। कहते हैं जैसे आइस बॉक्स, कुछ भी आइस का टुकड़ा समंदर में गिर जाए और समंदर की था लेने जाए, जैसे हम लोग परमात्मा को ढूंढने जाते हैं, पूछने जाते हैं, जानने जाते हैं, तो वही हालत हमारी होती है जैसे बर्फ के टुकड़े की होती। वो समंदर की गहराई नापने गया और बीच में गल गया, समंदर ही हो गया। वही हम जीवात्मा का हाल होता है जब वो परमात्मा की तरफ एक दिन वो इसलिए बोल नहीं पाते, इसलिए सांख्य को कहना कठिन पड़ जाता है, इसलिए परमात्मा के बारे में कुछ बोल, इसलिए बुद्ध जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, अनात्म है, अनीश्वर है, उसका कोई कारण नहीं है। वो बर्फ की टुकड़ी उसमें गल चुकी है, अब वो समंदर ही हो गई। अब कौन बचा जिसको बताया जाए कि समंदर कैसा आएगा? कौन बचा? वो पीड़ा। इस नशेड़ी आदमी जो दरवाजे पे चिल्ला रहा है मेरे को मेरे घर पहुंचाओ, तो लोग बेचारे आए, तेरा घर बहुत समझाया, चिल्लाने पे लगा, सुनने पे राजी नहीं। एक समझदार आदमी जैसे कृष्ण, अभी तो समझदार आदमी बोला मैं तेरे को घर पहुंचाऊंगा, उसने अपनी बैलगाड़ी निकाली, बैठ भैया बैलगाड़ी में। वो आदमी बोला तुम्हारा बहुत धन्यवाद, देखो ये लोग कोई भी मेरे घर का पता नहीं बता रहे, कोई भी घोड़ा गाड़ी नहीं ला रहा, कोई कुछ नहीं ला रहा, मेरे को घर नहीं पहुंचा रहे, मेरी माँ मेरी पत्नी। बोला नहीं मुझे मालूम तुम्हारे घर वाले सब परेशान हो, मेरी गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बिठाया, 2 4 8 10 चक्कर लगाए और ला करके फिर दरवाजे के आगे रोक दिया, बोला तेरा घर आ गया। और जैसे ही उसने देखा, प्रणाम भैया बहुत धन्यवाद तुम्हारा, आपकी वजह से मेरा घर मिल गया। उस आदमी ने किया क्या? चक्कर लगाए, घुमा करके। अर्जुन को भगवान ऐसी चक्कर लगवाएंगे अब 18 अध्याय के। और शुरू में जो बता दिया वो सब वही फाइनल था, वो सब कुछ था इस अध्याय में, दूसरे अध्याय में। अब भगवान कहेंगे तुझे समझ में नहीं आया, अब तुझे जानना, चल बैठ गाड़ी में, अब मैं तेरे को चक्कर लगा। एक तो कारण। दूसरा ये है कि सांख्य कहते हैं यदि हम माने कि हम जानते हैं आत्मा, तो जानना और कृष्ण के हिसाब से जानने में फर्क होता है। जैसे एक आदमी ने कभी आग नहीं देखी और उसको बताएं आग जो है जला देती है, वो आदमी शायद उतना नहीं समझ पाएगा। जिस आदमी के आग में हाथ जले हो उसका जानना, और जिसने कभी आग में हाथ नहीं डाला उसका जानने में बहुत अंतर होता है। जिसने नहीं डाला है वो शायद डाल भी दे, लेकिन जिसका हाथ जल चुका है वो कभी नहीं डालेगा। ये जानने का फर्क हो जाता है। तो हम जो जानते हैं अभी तक ये सब बातें तो मालूम है, ये जानने में नहीं आता। ये हम जो सीखते हैं कि भाई भला आदमी मर गया, ये मर गए, वो मर गए, और हमें मालूम हमें भी एक दिन मर जाना, बहुत कठिन है। ये जानना नहीं, इस अर्थ में भगवान जानना नहीं, इस अर्थ में सांख्य नहीं है। सबको मालूम है हमने मर जाना है। पूरे भारत को मालूम था आत्मा नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, वीर सूरवीर गाते थे। अंग्रेजों का जब शासन था तो भगत सिंह और ये सब यही श्लोक तो गाते थे, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि। और हंसते हंसते जो है लड़ाई कर, अंग्रेज लोग पूछते थे भैया ये इतना मोटिवेटेड होते कहां से इंस्पायर हो रहे हैं, इतना इनके अंदर मारो तोड़ो कुछ भी करो फिर भी इतना। तो बोला नहीं, ये ना गीता से इनको प्रेरणा मिलती, गीता में श्लोक है। बोला उसका ऑथर कौन है? बोला उसका ऑथर है कृष्ण। बोला उसको पकड़ो। अब अंग्रेजों को कौन समझाए बेचारे को, कहां से पकड़ो कृष्ण? तो ये विचार, कृष्ण माने एक विचार का नाम। तो ये जानना जो है, ये जो अर्जुन के गीता के दूसरे अध्याय से जो जानना शब्द है वो बहुत अलग बात है। वो जानने के बाद फिर जानना नहीं रह जाता, फिर वाणी मौन हो जाती है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि ऐसा ते विहिता सांख्य और बुद्धि। अब भगवान कहते हैं बुद्धि ते नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। कहते हैं कि मनुष्य लोक में यह अस्य धर्मस्य अभिक्रमनाश, इस समबुद्धि रूप जो धर्म है इसका आरंभ का नाश नहीं होता और
प्रत्यवाय न विद्यते, इसका कोई प्रत्यवाय मतलब कोई उसका विपरीत फल नहीं आता, उल्टा फल नहीं आता। स्वल्पम अपि महता, थोड़ा सा भी कोई ये कर्म कर ले तो त्रायते महतो भयात, ये बड़े से बड़े उसको पाप, बड़े से बड़े भयात, भय से भी ये आपको रक्षा कर लेता है। कहने का मतलब ये था यहाँ भगवान का कि जो ये बुद्धि योग है, इसमें जो निष्काम कर्म है, यदि आप उसको ज्यादा अच्छी तरह समझे, जहां सकाम नहीं है, जहां कोई कामना नहीं है, ऐसा कोई भी कर्म का एक तो अविक्रम नाश नहीं होता, जो भगवान दे रहे हैं। नेहा विक्रम नाश होती, इसका अविक्रम नाश, और प्रत्यवाय उल्टा फल नहीं। और सरल शब्द में आपको समझाऊं, जैसे कि कोई बीमार आदमी है, बीमार आदमी के लिए जो पूछने आते हैं उपाय, तो हम कहते हैं भैया 1.25 लाख जाप कर दो। अब आपने 1.25 लाख का संकल्प लिया, बैठ गए यजमान, पंडित जी बैठे, हाथ में फल फूल पान सुपारी रख ली, ये यजमान, ये गोत्र, ये इनका एड्रेस, और इनके लिए ये 1.25 लाख जाप हो रहा है आज से, और इसका जो फल हो इनके शरीर में आए हुए रोग के नाश के लिए लगे, संकल्प वगैरह जो लेने का। अच्छा, अब यदि वो जाप ढंग से नहीं हो पाता है, या यजमान की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है, वो नहीं बैठ पाते हैं, या वो कुछ नहीं कर पाते, या जाप छूट जाता है, मान लो पंडित जी को इमरजेंसी आ गई, वो जाप छोड़ के चले गए, तो उसको बोलते हैं अविक्रम नाश और प्रत्यवाय। क्योंकि आपने एक संकल्प लिया है कि इतने मैं करूंगा, इतने यदि नहीं कर पाया तो आपको उसका फल नहीं मिल पाएगा। सकाम अनुष्ठान में करने से उनके नियम विधि विधान का महत्व ज्यादा होता है। आजकल यदि कर्मकांड के पूर्ण फल नहीं आते हैं तो भगवान जो ये कहते हैं ना, और 40वें श्लोक में ये है उसका उत्तर। आज भी अनुष्ठान के पूर्ण फल आ सकते हैं, जो सतयुग त्रेता द्वापर में आते हैं, कलयुग में भी आ सकते हैं, लेकिन उतनी तन्मयता से और उतनी विधि विधान से। क्योंकि साहब देखो, अग्नि यदि हवन भी करना हो ना, तो पुराने समय में या तो मंत्रों से, अग्नि के कुछ मंत्र होते थे, जैसे राग है, मेघ राग गाया तो बादल आ गए, अग्नि राग गाया, दीपक राग गाया तो दीपक जल गए, ऐसी मंत्र होते थे। तो उसमें लकड़ी रख दी और वही अग्नि का आह्वान किया, अग्नि स्वयं प्रकट हो जाती थी। उतनी सामर्थ्य जब नहीं बची तो फिर उन्होंने बोला भैया माचिस की तीली से तो नहीं, स्वयं प्रकट करने के लिए दूसरा तरीका, तो अरणि मंथन आया। तो आज भी आप कई जगह देखते हैं, बड़े बड़े हवन यज्ञों में, हम लोगों ने भी किया है, वो एक अरणि होती है बीच में, उसकी तरह उसमें रस्सी बांध के ऐसे ऐसे घुमाते हैं, और नीचे लकड़ी पे काट पे घूमती रहती है, उसकी रगड़ से अग्नि पैदा होती है, उसको बोलते हैं अरणि मंथन। तो वहां से अरणि मंथन, तो इनके बड़े नियम होते थे, आग को कैसे आवाहन करना है। वो कोई आग नहीं है, यज्ञ की जो आग है वो अग्नि का भगवान का खुला हुआ मुख है। इसलिए कहा जाता था जब हवन करने के पहले का मंत्र कि अग्नि मुखम, उसका एक श्लोक था, रोज भी मैं बोलता हूं, ध्यान नहीं आ रहा है, स्वाहा स्वधा करके कुछ आता है, अग्नि दूतम पुरोदधे हव्यवाहा मुपभुब्रे देवा आशा दया दिहा या सदा सर्वदेवानाम हव्यभुक विभुक्त था। इस तरह करके श्लोक करते, पूरा ध्यान नहीं आ रहा है उसका। तो कहने का मतलब था कि अग्नि जो है वो भगवान का खुला हुआ मुख है, उसको कैसे उसमें सामग्री डाल, किसी को खिला रहे हो तो कितना सम्मान, कितना अहोभाव, कितना प्रेम होना चाहिए, उतनी श्रद्धा से क्या आहुति जा रही है। कई बार लोगों को देखता हूं ऐसे फेंकते रहते हैं, कई बार हवन खत्म भी हो गया तो भी डाल के आ जाते हैं, हमारा सूखा गोला भी रख देना पड़ेगा, लाभ नहीं होता। इनके विधियां हैं, जलती हुई अग्नि में यदि आपकी आहुति, और आपकी आहुति आप उस यज्ञ में कुछ दिए हैं या फालतू की आहुति सामग्री फ्री की मिल गई, घी भी फ्री का मिल नहीं, उसका फल नहीं मिलेगा। ठीक है, एक अच्छा कर्म कर रहे हैं वहां तक तो ठीक है, पर यदि मन में कोई कामना आपने रख ली है और सामग्री यजमान किसी और की, घी किसी और का है और कामना आपकी है, लॉटरी मेरी लग जाए, सामग्री घी इनका चला जाए, तो भैया कैसे काम बनेगी वो। तो उनकी अपनी विधि विधान है, इनका ईंटों का, समिधा का, लकड़ी को धो करके सुखा करके उसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़, उसको हालांकि इतना हो नहीं पाता, मुश्किल है कलयुग में, लेकिन बता रहे भगवान यहाँ कि उनके उतने फल इसलिए नहीं आ पाते कर्मकांड के। तो जितना भी हो जाए उतना श्रद्धा पूर्वक, भगवान भी जानते हैं कैसी क्या परिस्थिति, कैसे वातावरण, लेकिन पूर्ण फल यदि लेना है वैसा ही, तो उनका विधि विधान। एक हमारे अभी करीब 40-50 साल पहले, 60 के आसपास कोई एक बहुत बड़े महापुरुष हुए थे, मैं उनका भी नाम भूल रहा हूं। उन्होंने कहा था कि उनको किसी ज्योतिषी ने बताया ये बच्चा अल्पायु है बिल्कुल, और वो ज्योतिषी की बात कभी झूठी नहीं निकलती थी,
बोला ये अल्पायु है, ये जल्दी मर जाएगा 7 साल से पहले। जब इनको समझ आई, इनको पता चला मेरी उम्र कम है, मैं जल्दी मर जाऊंगा, तो इन्होंने कहीं तो सुन रखा था, पढ़ रखा था कि वेदों में लिखा है शतम जीवेम श्रद्धा, यदि वेद के हिसाब से जियोगे तो 100 साल जियोगे। इन्होंने बोला मैं आज से संकल्प लेता हूँ, वेद में जैसा लिखा है, जो लिखा है वैसा ही आचरण, वैसा ही नियम, वैसा ही जीवन। और उन्होंने वैसा ही फॉलो किया। उनकी आज भी प्रतिमा लगी है, पूरी डिटेल में आपको फिर कभी दूंगा, किसी को जानने की इच्छा है तो। उन्होंने पूरा जीवन वैसे ही जिया, 102 वर्ष होके के मरे। तो विधि विधान का बड़ा महत्व है, हर समय एक ही जैसा है। अग्नि सतयुग में भी जलाती थी, अग्नि कलयुग में भी जलाती है। ये सब बदले नहीं है, मंत्रों की शक्तियां घटी नहीं है, लेकिन मंत्र को कैसे लिया जाता है उसका बहुत महत्व है। मंत्र को अब भागवत कथा में आता है ना कि जब उन्होंने बोला त्वष्टा ऋषि ने कि आप इंद्र के शत्रु, इंद्रस्य शत्रु, उसका आहुति डालो, तो आहुति तो डालनी थी इंद्र ने कि इंद्र का जो शत्रु है उसका नाश हो। तो इंद्रस्य शत्रु, ये 2 शब्द थे। जब आप इंद्र में ई में जोर लगा के बोलते हैं तो हो जाता है इंद्र के शत्रु का नाश हो। और जब हम त्रा जो लास्ट वर्ड है उसको जोर लगा, इंद्र से शत्रु, तो शत्रु में यदि उधर हम जोर लगाते हैं तो इंद्र का नाश हो। शब्द उतनी, अक्षर भी घटाया नहीं, सिर्फ कहां पे जोर लगाया उससे पूरा फल बदल जाता है। इसलिए त्वष्टा ऋषि उसमें जो वो पैदा हुआ था और फिर इंद्र का शत्रु बन के पैदा हुआ। तो कहने का मतलब ये था कि इन मंत्रों की अपने विज्ञान है, कैसे जपना है, कैसे करना, उसका अपना फल मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं स्वल्प, इसलिए वो सारे चीज छोड़ के अकामः सर्व कामो व मोक्ष काम उदारदी, भगवान भागवत में कहते हैं। और यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि इसलिए सबसे बढ़िया यदि गलती भी हो रही हो कोई बात नहीं, तुम निष्काम कर्म में उतर जाओ, जो भी आ रहा हो फल उसको स्वीकार कर लो, तो कम से कम पाप नहीं लगेगा। आपको लाभ हानि की चिंता ना हो, सुख दुख की चिंता ना हो, सकाम ना हो कि मेरे को मिल, जैसी कामना होगी तो कामना पाप में ले जाएगी, कामना नहीं होगी और फिर जो कर्म होगा, और कामना के बिना कैसे कर्म होता है ये भगवान तीसरे अध्याय में बड़ी अच्छी तरह बताएंगे। क्योंकि प्रश्न उठता है जब कामना ही मची कर्म कैसे करें, प्रश्न उठ सकता है। तो इसकी सारी डिटेल भगवान बहुत अच्छी तरीके से तीसरे अध्याय में देने वाले हैं। लेकिन यहाँ इतना समझ लें कि निष्काम कर्म कोई भी हो उसका कभी कोई भी प्रत्यवाय नहीं होता। प्रत्यवाय मतलब उल्टा फल नहीं होता। और अविक्रम नाश, उसका कोई भी आरंभ वगैरह नहीं होता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई दोष नहीं है। और जो भगवान ने कहा नैवम पाप मवाप्स्यसि, उसका कोई पाप भी नहीं लगता। क्योंकि जब आप निष्काम कर्म कर रहे हैं, भाई एक आदमी घूमने जा रहा है, आपने पूछा कहाँ तक जा रहे हैं, बोला कहीं नहीं, ऐसे घूमने, बोला इधर चलो हमारे साथ, बोला चलो इधर चलो, क्योंकि कामना ही नहीं, कहीं पहुंचना ही नहीं है, घूमने जस्ट निकले, जस्ट वॉकिंग, तो आप इधर जा रहे हो तो इधर ना जाके इधर आपके साथ चल देंगे, तो कोई ना दुख है ना सुख है, ना लाभ है ना हानि। यदि कहीं ऑफिस पहुंचना है फिर कोई कहे मेरे साथ चलो, तब सोचना पड़ेगा, तब लाभ हानि है, तब सुख और दुख है। तो जीवन एक जस्ट वॉकिंग की तरह हो जाए, भगवान ये कहना चाहते। और फिर वॉकिंग तो चले लेकिन कामना ना, कहीं पहुंचना ना हो, कोई मंजिल निर्णय ना हो तुम्हारी, और तुम चल रहे हो जहां भी, जहां रात हो गई वहीं सो गए। तो इस तरीके से जब निकलेंगे तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी कर्म कोई कर लेता है, थोड़ा थोड़ा आप करके कभी देखो जीवन में जहां आपकी कोई कामना ना, अभी तक पहली बात तो ये देखना कि कभी हमने कोई ऐसा काम किया जिसके पीछे कोई कामना ना हो, खोज के देखना, आपको मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चीज है। कोई भी काम जीवन में या कभी भी आप, कोई भी जिसके पीछे मैंने इतना भी नहीं रखा कि धन्यवाद भी मिले, और फिर देखना उसका आनंद कैसा आता है। जहां काम, एक आदमी चल रहा है, उसका एक छाता गिर गया, आपने उठा करके दे दिया और आप अपने रास्ते चले गए, यदि पलट के लगा कि इस आदमी ने मुस्कुराया भी नहीं, धन्यवाद भी नहीं दिया, इतनी भी यदि कामना होगी तो पीड़ा दे जाए, कितना रूड आदमी। ये भगवान कहते त्रायते मैं, तो निष्काम यदि है तो उसने मुस्कुराया, उसने स्माइल दी, नहीं दी, धन्यवाद दिया, डजंट मैटर। हमारा कर्म था हम कि हमारे आगे से एक आदमी का ये गिरा, हमने धर्म था उसको उठा के दे दिया, भैया तुम धन्यवाद दो, तुम्हारी हमें लेना दे, हमारी अपेक्षा। तो अनपेक्षा सुतिर्दक्षा उदासीनो गतम, जो अनपेक्ष हो, निरपेक्ष हो, उसमें कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि पाप और पुण्य सिर्फ कामना के कारण लगते हैं। जहां कामना खत्म हो जाती है वहां पाप पुण्य भी खत्म हो जाती है, भगवान कहना चाहते हैं। श्लोक में बड़ी अच्छी अच्छी व्याख्याएं हैं। अगले हफ्ते से हम लोग आगे 41वां श्लोक लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। गुरु गीता माता की, सच्चिदानंद भगवान की। परित्राणाय